हेलो एवरीवन। ये यूपीएसआई के लिए प्रैक्टिस सेट की बुक है और इसमें 51 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। ये है यूथ कॉम्पिटिशन्स टाइम्स की बुक। जनरल हिंदी की है ये और इसमें 51 प्रैक्टिस सेट हैं जनरल हिंदी के। पहला प्रैक्टिस सेट है और इसका पहला सवाल, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनना है जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला है। इसमें कृपण का बताना है क्या होगा। इसमें यहाँ पर का, फिर रा और यहाँ पर पा, आ और अणा और फिर आ। डी ऑप्शन इसका सही है। इसमें वर्ण विच्छेद वाला शब्द पूछा गया है तो सी ऑप्शन इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है 2, संज्ञा का भेद नहीं होता है। संज्ञा का भेद कौन सा नहीं होता है। इसमें संज्ञा का भेद यहाँ पर व्यक्तिवाचक भी होता है, जातिवाचक भी होता है, भाववाचक भी होता है, लेकिन निजवाचक इसमें संज्ञा का भेद नहीं होता है। ये सर्वनाम का भेद है ना कि संज्ञा का भेद है। तो सी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है 3, वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। वचन ये संज्ञा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ए ऑप्शन इसमें सही है, वचन संज्ञा के लिए प्रयोग किए जाएंगे। 4 है, इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है। सर्वनाम की परिभाषा देखनी है कौन सी इसमें सही है। संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं उसी को सर्वनाम बोला जाता है। संज्ञा के स्थान पर जो भी प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं उनको सर्वनाम कहा जाता है। नेक्स्ट है 5, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। अकर्मक का मतलब होता है जिसमें कर्म नहीं किया जा रहा है, जिसमें काम नहीं किया जा रहा है। श्याम सोता है तो इसमें यही होगा 5 का ए ऑप्शन ही इसमें सही होगा। अकर्मक है इसमें अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट है 6, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं। तद्भव शब्द जो संस्कृत भाषा में से हिंदी में कन्वर्ट हो जाते हैं वो तद्भव होते हैं। तो इसमें बताना है कि तत्सम कौन सा नहीं है। इसमें जो पान होता है, पान का तत्सम जो होता है वो होता है तांबूल। तो इसमें डी ऑप्शन ही करेक्ट है। इसमें स्पर्श का देखें, स्पर्श ये तत्सम है, इसका तद्भव होता है परस। और इसमें पटल, जो पटल है ये तत्सम है, इसका होता है पड़ला। और इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है, जो पान होता है पान का तत्सम होता है तांबूल। नेक्स्ट है 7, नीलकमल शब्द में कौन सा समास है। नीलकमल शब्द में बताना है तो ये कर्मधारय समास होता है। नीलकमल, नीला है जो कमल, कमल नैन, कमल के समान नैन। तो समान जिसमें तुलना की जाती है उपमेय उपमान होता है तो वहाँ पर होता है कर्मधारय समास। तो नीलकमल इसमें डी ऑप्शन सही होगा, कर्मधारय समास। नेक्स्ट है 8, इनमें से कौन सा शब्द है जो कदर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कदर का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है वो बताना है। इसमें यहाँ पर आदर भी होता है, श्रद्धा भी होती है, महत्व भी होता है, लेकिन विस्मय नहीं होता है। तो इसमें डी ऑप्शन ही इसका सही होगा। विस्मय कदर का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। प्रतिष्ठा भी, इज्जत भी, अहमियत देना, आदर, श्रद्धा, महत्व ये होते हैं कदर, कदर करना किसी की। तो इसमें डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा, इसमें पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट है 9, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानना है। शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। इसमें 2 तरीके होते हैं, या तो शुद्ध पहले से पता हो तो वो करेक्ट हो जाएगा, या फिर जो गलत है उनको भी एलिमिनेट किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर दिया है कि दुर्जन लोग, अब इसमें दुर्जन बोल दिया और लोग भी बोल दिया तो इसमें रिपीट हो रहा है तो ये तो गलत हो जाएगा। रविवार को हम चर्च को जाते हैं, रविवार को हम चर्च जाते हैं, इस तरीके से होना चाहिए था। यह लड़की ने कोई काम ठीक से नहीं किया, ये भी इसमें गलत है। इस लड़की ने, यहाँ पर यह लड़की थोड़ी नहीं होगा, इस लड़की ने, तो ये भी गलत होगा। अब एक ही बच गया तो ए आंसर इसका सही है। भगवान श्री राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ, ए ऑप्शन ही करेक्ट है। इसमें यहाँ पर 10, 11 और 12 के सही जवाब चुनना है और इसमें यहाँ पर पैराग्राफ दिया है। वहाँ पर पैराग्राफ में टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पर इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जा सकता है कि कहाँ पर कौन सी बात बोली जा रही है। जैसे मस्तिष्क है, मस्तिष्क में जटिल रूप से क्या जुड़ती है। मस्तिष्क में जटिल रूप से क्या जुड़ती है, तो इसमें यहाँ पर तंत्रिका कोशिकाओं की बात की गई है इस अभिलेख में। ये रहा, यहाँ पर जटिल रूप से क्या जुड़ती है, तंत्रिका कोशिकाएं। तो बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 11 है, किन दोनों के बीच संबंध के बारे में मतभेद था।
किन किन के बारे में मतभेद था। इसमें मन और मस्तिष्क के बारे में मतभेद के बारे में बताया गया है। यहाँ पर मन और मस्तिष्क, ये रहा मन और मस्तिष्क के बारे में, यहाँ पर दोनों के बीच में संबंध के बारे में मतभेद था। इसे पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत भी नहीं होती है, जहाँ से भी बोला जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वहीं पर ही जाया जा सकता है। मन और मस्तिष्क, सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट बार है, विश्व में सबसे जटिल तंत्र कहाँ पर स्थित है। ये सबसे जटिल तंत्र ये बताया गया है कि मस्तिष्क में स्थित होता है, ये भी इसमें दिया गया है। नेक्स्ट है 13, जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं। एक शब्द है और उसके साथ में अनेक अर्थ चिपके रहते हैं, तो वहां पर होता है श्लेष अलंकार। इसमें यहाँ पर बी ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन श्लेष अलंकार। जहाँ पर एक शब्द के साथ में अनेक अर्थ चिपके होते हैं, श्लेष अलंकार होता है। जब कोई शब्द एक ही बार आए और उसे अलग अलग हो, उसके अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। एक बार आ रहा है और उसके अर्थ अलग अलग हो रहे हैं तो श्लेष अलंकार होता है। भ्रमर गीत, जो भ्रमर गीत है, इस परंपरा के प्रवर्तक कौन है? ये सूरदास हैं। भ्रमर गीत के जो प्रवर्तक हैं वो हैं सूरदास, सी ऑप्शन इसमें सही है। सूरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के ये महान कवि थे। नेक्स्ट है 15, करुणालय, जो करुणालय है इसके रचनाकार कौन है? करुणालय के जो रचनाकार हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद, डी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है, और भी इसमें जयशंकर प्रसाद जी की जो कृतियां रही हैं, जैसे उपन्यास रहे कंकाल, तितली, इरावती, और कहानी संग्रह की बात करें तो छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। नेक्स्ट है 16, उदय प्रकाश, जो उदय प्रकाश इनमें से किस विधा के चर्चित लेखक हैं? ये लेखक है इसमें कहानी के, ए ऑप्शन इसका सही है। कहानी के हैं उदय प्रकाश, विधा के चर्चित लेखक है उदय प्रकाश कहानी के। नेक्स्ट है 17, क ख ग, पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? इसका प्रकाशन होता था इलाहाबाद से, क ख ग पत्रिका का, डी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है, और इस पत्रिका का जो संपादन किया गया था 1963 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था और यह एक त्रैमासिक पत्रिका थी, मतलब 3 महीने में ये आती थी। 1963 में किया गया था इसको शुरू, क ख का पत्रिका को, इलाहाबाद से। अब इसका नाम प्रयागराज है। 18 दो चट्टाने हैं, उन पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि कौन रहे हैं? इसमें रहे हरिवंश राय बच्चन, सी ऑप्शन इसमें सही है। और 1968 में इनको नवाजा गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार से। और इनकी जो अन्य रचनाएं रही हैं, हरिवंश राय बच्चन, इनकी रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश। मधु आ जाए तो वहां पर हरिवंश राय बच्चन की हैं वो। नेक्स्ट है 19, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, जिनमें से यह भाषा शामिल नहीं है। इसमें से कौन सी भाषा शामिल नहीं है? भोजपुरी इसमें शामिल नहीं है, डी ऑप्शन सही ऑप्शन है। इसमें मैथिली भी है, मणिपुरी भी है, बोडो भी है। नेक्स्ट है 20, बघेली, जो बोली है उसका केंद्र कहाँ माना जाता है? रीवा में माना जाता है। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है। बघेली बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है और यह है अर्ध मागधी। जो बघेली है ये अर्ध मागधी अपभ्रंश से इसको विकसित भी हुई है। जयपुर राजस्थानी भाषा का केंद्र माना जाता है और रायपुर छत्तीसगढ़ी भाषा का केंद्र माना जाता है। नेक्स्ट है इसमें 21, इनमें से कौन सा व्यंजन दंतीय ध्वनि, जो दांतों से मतलब स्पर्श होता हो, दांतों से बोला जाता है, तो इसमें छा, जो छा होगा ये इससे नहीं बोला जाएगा। और इसमें ता, जो ता होगा ना, ता को बोलने से दंत्य ध्वनि ही निकलेगी, बी ऑप्शन इसमें सही है। और जो कंठ ध्वनि वाले शब्द होते हैं, जैसे कि अ, आ, का, ये होते हैं तालव्य, ई, बड़ी ई और चा वर्ग के जो होते हैं वो शब्द आते हैं। नेक्स्ट है इसमें 22, राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जो राम है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रकार है। राम संज्ञा का प्रकार पूछा गया है तो ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा का। नेक्स्ट है 23, इनमें कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? पुल्लिंग शब्द बताना है। एक होते हैं पुल्लिंग और होते हैं स्त्रीलिंग और एक होते हैं नित्य पुल्लिंग, जो सदैव ही वो पुल्लिंग होते हैं। और एक होते हैं जैसे नित्य स्त्रीलिंग, जैसे नदियों के नाम हो गए, वो सदैव ही
स्त्रियों के नाम पर ही होंगे। तो इसमें यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा पुल्लिंग नहीं है। कौन सा पुल्लिंग नहीं है? इसमें कविता शब्द ये स्त्रीलिंग है, निबंध, उपन्यास, लेख ये जो शब्द हैं बाकी के ये पुल्लिंग है, लेकिन ये कविता शब्द इसमें पुल्लिंग नहीं है। ए ऑप्शन करेक्ट है। 24 है, निम्नलिखित में से किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता है? एक सा वचन नहीं रहता है। अब इसमें बताना है कि ऐसा कौन सा शब्द है इसमें जिसका एक सा नहीं रहता है। इसमें जैसे बेटा है तो यहाँ पर बेटा का बेटे होता है बहुवचन, और इसमें काका, काके का काका नहीं होता, काके, चाचे या फूफा, इसमें ये भी नहीं ये भी नहीं, तो इसमें बेटा का बेटे होता है। ए ऑप्शन ही सही है। 25 है, राम का भाई भरत है। राम का भाई, इसमें यहाँ पर संबंधवाचक है। ये इसमें पूछा गया है कौन सा कारक है, तो संबंधवाचक बता रहा है क्योंकि राम का भाई है भरत, तो इसमें बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। 26 है, निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य के संरचना के आधार पर उसका भेद बताना है। ये वाक्य की संरचना के आधार पर बताना है, उसका भेद कौन सा होगा। अनु ने देखकर निबंध लिखा। अनु ने देखकर निबंध लिखा है, तो ये पूर्वकालिक क्रिया होगी क्योंकि उसने देखकर लिखा है, तो इसमें जो होगा बी ऑप्शन सही होगा। पूर्वकालिक क्रिया जो होगी, जैसे पहले पाया जाए और लिंग वचन पुरुष से प्रयुक्त न हो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यहाँ देखने का जो कार्य होगा लिखने से पूर्व हो चुका है, तो देखकर इसमें पूर्वकालिक क्रिया है, इसलिए यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया ही बोला जाएगा। 27 है, न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? जो न्यूनतम है, इसमें न्यून होगा, न्यून मूल अवस्था होगी, न्यूतर हो गया और न्यूनतम। इसमें होती है एक तो मूल अवस्था होगी, फिर एक होती है इसमें उत्तर अवस्था, और फिर होती है उत्तम अवस्था, तीसरी होती है उत्तम अवस्था। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मूल अवस्था तो है ही नहीं, ये होगी न्यूनतम, तम आ रहा है तो इसमें उत्तम अवस्था होगी। डी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है 28, इसमें नो रस। जो नो रस है, नो किस प्रकार का इसमें विशेषण है? इसमें संख्यावाचक है नो, तो ये डी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। 29 है, केवल अनुमानित। इसमें अनुमानित किया जा रहा है सर्वथा, केवल, तो इसमें परिणामवाचक, परिणामवाचक की इसमें बात की जा रही है। जो विशेषण होगा ये परिमाणवाचक होगा। जैसे इसमें और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, बहुत, अति, बड़ा, सर्वथा, खूब, निपट, अत्यंत या अतिशय। नेक्स्ट है 30, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से देखना है संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द कौन सा है। जैसे शक्ति है, इसमें देखना है अब विशेषण शब्द। अब इसमें शक्तिवर्धक नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हमें विशेषण का पता लगाना है। अब इसमें जो हो जाएंगे विशेष्य होंगे, जो शक्तिशाली होगा ना यही विशेषण होगा। बी ऑप्शन इसका सही है। 30 का इसमें बी है। जो संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द होगा इसमें शक्तिशाली होगा। नेक्स्ट है 31, तारे आकाश में चमक रहे हैं। इस वाक्य में आकाश किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? आकाश में तो एक स्थान हुआ, ये यहाँ पर जो तारे हैं आकाश में चमक रहे हैं, यहाँ पर ये आकाश है इसमें तारे हैं चमक रहे हैं, तो स्थान हो गया, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। तो डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 32, इनमें से कौन सा शब्द पाश्चात्य का विलोम? पाश्चात्य का क्या होगा? पूर्वतीय होगा, जो पूर्व में होगा। पाश्चात्य मतलब कि पश्चिम, पूर्व मतलब कि पूर्व में, तो ए ऑप्शन इसमें सही है। 33 है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? इसमें तद्भव शब्द देखना है कौन सा नहीं है। इसमें चंद्र, जो चंद्र है ना, चंद्र ये तत्सम शब्द है, जबकि बाकी के इसमें ये तद्भव, यहाँ पर इसमें तद्भव, बाकी के 3 तद्भव है और जो चंद्र है इसमें ये तत्सम है, तो डी ऑप्शन इसका सही है। 34 है, अप लगाना है। इसमें उपसर्ग का मतलब होता है जो स्टार्टिंग में लगाए जाते हैं और प्रत्यय का बाद में जो लगाए जाते हैं, तो उपसर्ग इसमें अप, तो इसमें अपजय हो जाएगा, अपराम, अपमान, ये सही होगा। सी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। 35 है, किस शब्द में प्रत्यय प्रयुक्त नहीं है? इसमें देखना है प्रत्यय प्रयुक्त किसमें नहीं है, तो इसमें सी ऑप्शन पीढ़ी, यहाँ पर पीढ़ी है ये, तो इसमें प्रत्यय, इसमें पशुओं आ रहा है, लोगों और सदस्यों, लेकिन इसमें पीढ़ी है, तो सी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है 36, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है? इसमें गलत उदाहरण बताना है, तो इसमें पर प्लस उपकार होना चाहिए था, ना कि परोपकार।
अब जैसे कि ये है, इसमें ये वृद्धि संधि होगी यहाँ पर, जैसे कि महा प्लस के ओज, ये हो जाएगा महोज, इसमें वृद्धि संधि हो जाएगी। पो अक, ये अयादि संधि होगी। ओ अक को बोला जाता है पावक, और नो प्लस के इक को बोला जाता है नाविक, ये भी अयादि संधि है। ये संधि और ये संधि दोनों अयादि है, जबकि ये वृद्धि संधि है। और ये परोपकार, ये गुण स्वर संधि है। डी ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि गलत ऑप्शन पूछा गया है। 37 है, तत्पुरुष का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? तत्, जो ता आता है ना ये आधा, तो इसमें तद होता है, ये तद, और प्लस के पुरुष, तो बी ऑप्शन इसमें सही होगा। ये जो द होता है ये ता में चला जाता है, आधे ता में, तो बी ऑप्शन इसका सही है, तद प्लस के पुरुष। नेक्स्ट है 38, इनमें से कौन सा शब्द खर, जो खर शब्द है किसका समानार्थी नहीं है? जो खर होता है इसको गधा भी बोला जाता है, तिनका भी बोला जाता है, और एक राक्षस का नाम भी बोला जाता है, लेकिन एकमात्र नहीं होता है। सी ऑप्शन इसका सही है, 38 का इसमें सी है। नेक्स्ट है 39, धन का जो मतलब होता है वो क्या होता है? धन का मतलब इसमें अर्थ होता है, बी ऑप्शन इसका सही है। इसमें जो अंक है, अंक का अर्थ होता है अध्याय चिन्ह, अध्याय चिन्ह होगा, संख्या होगा, ये होगा, और इसमें आगे ये संपत्ति का होगा। नेक्स्ट है इसमें 40, विनोद को उस विद्यालय में इम्तहान लेने वाला बनकर जाना है। इसमें इम्तहान लेने वाला बनकर जाना है, इम्तहान लेने वाला ये बोला है, तो इसमें जो होगा ये परीक्षक होगा। इस प्रैक्टिस सेट नंबर 2, इसका पहला सवाल है, औष्ठ्य दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है? बड़े उसे ऊन होता है, वही होता है दीर्घ स्वर का उदाहरण। नेक्स्ट है 2, भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम का बोध होता है, उसी को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है, जैसे कि राम, सुरेश, गंगा, प्रयागराज, भारत, जापान, इस तरीके से। नेक्स्ट है 3, पुस्तक रखी है, तो पुस्तक रखी है मतलब एक वचन होगा। और कितने सर्वनाम होते हैं हिंदी में? कुल जो सर्वनामों की संख्या होती है वो 11 होती है, जैसे वह, मैं, तू, यह, सो, आप, जो, कौन, क्या, कोई, कुछ। मोहन बाजार पहुंच गया, मोहन बाजार पहुंच गया, तो इसमें कर्म भी किया जा रहा है, मोहन बाजार पहुंच गया, तो सकर्मक क्रिया होगी। इसमें डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 6, अत्युक्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अत्युक्ति, अति आ रहा है, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। ये पूछा भी गया है सवाल 2021 में। तिरंगा शब्द में कौन सा समास होता है? तिरंगा शब्द मतलब कि 3 आ रहा है इसमें, तो 3 रंग, तो इसमें होगा द्विगु समास। और जो कर्मधारय समास होता है इसमें विशेष से विशेषण और उपमा उपमेय जो तुलना की जाती है, तो इस तरीके से होता है तिरंगा 3 रंग, मतलब 3 रंगों का एक समूह हो रहा है, तो द्विगु समास होता है वो, ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 8, इनमें से कौन सा शब्द आचरण शब्द का अर्थ नहीं है? आचरण शब्द का अर्थ इसमें आकांक्षा नहीं है, बाकी के इसमें आचरण की व्यवहार, आदत और चाल चलन, इसमें आकांक्षा नहीं होता है, जो इच्छा होती है। नेक्स्ट है 9, दिए गए शब्दों विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानना है, शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? मोर के पंख सुंदर होते हैं, मोरों के पंख, मोर के पंख सुंदर होते हैं, मोर का पंख, ये भी गलत है, ए ऑप्शन ही इसका सही है। नेक्स्ट है इसमें यहाँ पर पैराग्राफ दिया हुआ है और इसमें से निकालने कौन कौन से ऑप्शंस सही होंगे। जोती गई जमीन किसके बराबर की जाती थी? जो जोती गई जमीन थी वो किसके बराबर की जाती थी, इसमें देखना है। जोती गई जमीन, इसमें यहाँ पर ईसवी संवत के आरंभ तक जर्मनी के लोग गोत्र और कुछ समुदायों में रहते थे। इसमें जर्मन लोग मवेशी और कुक्कट पालते थे। इसमें यहाँ पर देखना है कि जो जमीन थी वो जोती गई जमीन किसके बराबर होती थी। इसमें नया खेत बना लिया जाता था और इसमें जंगल को साफ करके अक्सर हल्के हल होते थे जोतकर पटरों के बराबर से किया जाता था। और इसमें जो जर्मनों ने रोमन 2 खेत आवर्तन पद्धति से खेती देखा और उसे ग्रहण भी किया था। इसमें खेत को काटकर दूसरे को खाली रहने दिया जाता था और खेतों की इसमें बराबर की होती थी। यहाँ पर बताया गया है कि जोत कर पटरों से बराबर किया जाता था। इसमें लकड़ों
जो लकड़ी है लकड़ी के पटरों से, सी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा। लकड़ी के पटरों से बराबर की जाती थी, सी ऑप्शन है। नेक्स्ट है 11, जर्मनी का मुख्य उद्यम क्या था? जर्मनी का जो मुख्य उद्यम था, इसमें कृषि की बात की गई है, तो कृषि की जाती थी, बी ऑप्शन सही है। जंगलों को काटकर एक नया खेत बनाने में कितने साल लगते थे? इसमें 1-2 साल लगते थे। इसमें यहाँ पर बताया गया है कि 1-2 सालों में वो खेत लगता था। इसको 2 साल तो ऐसे ही छोड़ दिया जाता था, 2-3 साल, और 1-2 साल इसमें तैयार होने में लगते थे। ए ऑप्शन ही इसका सही है। नेक्स्ट है 13, पीपर पात सरिस्मन डोला। पीपर पात, जो पीपर पात है वो सरिस्मन डोला। इसमें यहाँ पर इसमें तुलना की जा रही है, पीपर पात सरिस्मन डोला उपमा की जा रही है, तो मन इसमें क्या है? उपमेय। डी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है 14, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य है, बी ऑप्शन इसका सही है। और सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। रामानुजाचार्य ये अद्वैतवाद के प्रवर्तक है, रामानुजाचार्य। और इसमें कृष्णदास जो है वो अष्टछाप के प्रमुख कवियों के प्रसिद्ध है, ये अष्टछाप के हैं। और वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग के हैं, रामानुजाचार्य ये अद्वैतवाद के हैं, और सूरदास जी ये हैं कृष्ण भक्ति शाखा के। इसमें बी ऑप्शन सही है। इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस आते हैं, किसी में कृति पूछ ली जाती है, किसी की रचना पूछ ली जाती है, किसी का नाटक पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है 15, प्रयोगवादी काव्य धारा का प्रवर्तन किया गया, ये आगे इनके द्वारा किया गया था, इसमें सी ऑप्शन सही है। तार सप्तक जो प्रयोगवाद का आरंभ था वो भी इन्होंने किया था 1943 में। नेक्स्ट है 16, परीक्षा शतरंज के खिलाड़ी ये प्रेमचंद जी की है। और सवा सेर गेहूं कफन, इससे पता चल जाएगा कि किसकी रचना है, ये प्रेमचंद जी की है, डी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है 17, वागार्त पत्रिका के प्रकाशक कौन है? वागार्त पत्रिका के जो प्रकाशक हैं ये भारतीय भाषा परिषद है, इसमें ए ऑप्शन ही सही है। 18, माखन लाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? ये पुरस्कार मिला है हेमतरंगिणी पर, तो सी ऑप्शन इसका सही है। माखन लाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? हेमतरंगिणी पर मिला, सी ऑप्शन सही है। 19 खड़ी बोली इनमें से किस अपभ्रंश से निकली है? जो खड़ी बोली है वो निकली है शौरसेनी अपभ्रंश से, बी ऑप्शन इसमें सही है। और मागधी जो है बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया से। और इसमें शौरसेनी की बात करें तो पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। अर्धमागधी जो पूर्वी हिंदी है, अर्धमागधी से एक तो पूर्वी हिंदी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और अवधी, ये निकली है। नेक्स्ट 20, इनमें से कौन सी बोली उदासीन आकार बहुला है? इसमें जो बघेली है ये उदासीन आकार बहुला है, बघेली। और ये बोली जो बोली जाती है रीवा, जबलपुर, मंडला, मिर्जापुर के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? जो ट वर्ग है इसमें मूर्धन्य ट, टा, ठा, ड हो गया, ये मूर्धन्य प्रकार के व्यंजन होते हैं, सी ऑप्शन सही है। 22 है, लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जो लेखक है संज्ञा का, इसमें ये जातिवाचक है, क्योंकि इसमें ये लेखकों की जाति बताई जा रही है। इसमें किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि का नाम के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं, जैसे कि श्याम, सेब, गाय आदि। नेक्स्ट है इसमें 23, इनमें कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है ये बताना है। इसमें जो भीड़ होती है वो पुल्लिंग शब्द नहीं है, इसमें समूह, झुंड और दल ये पुल्लिंग होते हैं। 24 है, निम्नलिखित में से एक वचन शब्द कौन सा है? एक वचन शब्द इसमें बताना है। जो दर्शन होते हैं ये एक वचन नहीं होता, इसमें जो नदी होती है ये एक वचन होती है, नदियाँ हो जाएंगी तो बहुवचन हो जाता है। नेक्स्ट है 25, लव जो है किसका भाई है? लव जो है किसका भाई है, तो इसमें संबंध वाचक बता रहा है कि संबंध कारक होगा, सी ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि का, की, के, रा, री, रे आ जाता है तो वहाँ पर संबंध कारक होता है। 26 है, क्रिया का मूल रूप जो होता है वो धातु होती है, डी ऑप्शन इसका सही है, धातु क्रिया का मूल रूप होती है। नेक्स्ट 27, विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं? विशेषणों में तुलना के आधार पर जो कितनी विशेषताएं होती हैं, ये 3 विशेषताएं होती है। एक तो उत्तर अवस्था, मूल अवस्था और उत्तम अवस्था। पहली होती है मूल अवस्था, फिर दूसरी होती है इसमें उत्तर अवस्था और फिर होती है उत्तम।
उत्तम जो सबसे उत्तम होती है, जैसे न्यून, न्यूनतम, इस तरीके से। नेक्स्ट है 28 अष्टादश प्राण। जो अष्टादश, इसमें 8, अष्टादश मतलब कि 18, अष्टादश प्रकार, ये क्या है, संख्यावाचक विशेषण होगा। ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 29 मेरे कुर्ता पजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। तो 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, तो यहाँ पर परिणामवाचक होगा। सी ऑप्शन इसका सही है, 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। वाक्य में जो निश्चित, ये परिमाणवाचक विशेषण दिया गया है। जो नाप तोल का बोध कराता हो वही परिमाणवाचक होता है, परिमाणवाचक। नेक्स्ट है 30 बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं। प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है? तो इसमें पीले फूल, तो पीले विशेषण है, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है 31 यथासंभव दूसरों की मदद करो। इसमें बताना है क्रिया विशेषण का कौन सा यथासंभव या अनिश्चय आ जाता है, तो वो रीतिवाचक होता है। ए ऑप्शन इसका सही है, रीतिवाचक होगा। इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है और जो शब्दों के द्वारा क्रिया के संपन्न होने की रीति, जो यहाँ पर जिन शब्दों के द्वारा क्रिया के संपन्न होने की रीति का बोध होता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे गाड़ी की रफ्तार क्या है, बहुत तेज है। क्रिया के संपन्न होने का पता लग रहा है कि यहाँ पर क्या है, बहुत तेज है। नेक्स्ट है इसमें 32 इनमें से तत्सम शब्द का चयन करना है। तत्सम शब्द इसमें बताना है कौन सा होगा। इसमें जीभ, कान, मुख, इसमें मुख का मुंह होता है जो तद्भव होता है। बी ऑप्शन ही सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है मुख का मुंह होता है और जीभ का जीवा होता है, कर्ण का कान होता है और दंत का दंत जो होता है तत्सम होता है, दांत होता है तद्भव। 33 निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। इसमें तद्भव बताना है कौन सा नहीं है। इसमें एकादश जो होता है 11, ये होता है तत्सम, तो डी ऑप्शन इसका सही है। 34 है रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए। इसमें देखना है कौन सा सही होगा। इसमें यहाँ पर और पहला और इसमें 2 शब्दांश हैं जिन्हें मूल शब्दों में जोड़कर नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। इसमें उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं। सी ऑप्शन इसमें सही है। ये 2 शब्दांश हैं जिन्हें मूल शब्दों में जोड़कर नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है 35 इनमें से कनिष्ठ शब्द में कौन सा प्रत्यय, कनिष्ठ जो कनिष्ठ होता है इसमें बताना है प्रत्यय जो बाद में लगाया जाता है उसी को ही बोला जाता है, तो इस्त होगा। बधू सत्व जो बधू उत्सव है, ये बधू उत्सव का संधि विच्छेद कौन सा होगा। इसमें वधू प्लस उत्सव होगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है जगन्नाथ। जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है। जगन्नाथ शब्द में जो होगी ये व्यंजन संधि होगी, क्योंकि इसमें यहाँ पर जगत प्लस नाथ हो जाएगा इसका, तो डबल ने में वो मिल जाता है। जगन्नाथ इसमें व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि इसमें जो पहला वर्ण होता है जैसे कि क, च, ट, त और प, इसका मेल किसी अनुनासिक वर्ण जैसे कि न, म, प से, जैसे कि यहाँ पर क हो गया, यहाँ पर ट और त और प, यहाँ पर जगन्नाथ इसमें और बाद वाला जैसे कि क हो गया और प्लस के इसमें ना जुड़ जाएगा इस तरीके से, और ये दोनों मिलकर एक नया शब्द बन जाता है। जगत प्लस नाथ हो गया, चित्तमय तो चिन्मय हो जाएगा, ता प्लस में हो गया यहाँ पर ना। नेक्स्ट है 38 इनमें से कौन सा शब्द सांप का पर्यायवाची है। अही, अही भी इसमें पर्यायवाची होता है सांप का। आभोग भी और गोकर्ण में इसमें सभी होते हैं, तो डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 39 इनमें से कौन सा शब्द कनक शब्द का अर्थ नहीं है। कनक शब्द का अर्थ इसमें कौन सा नहीं है। इसमें खजूर भी होता है, धतूरा भी होता है, सोना भी होता है, लेकिन छल नहीं होता है। ए ऑप्शन सही है। विवेक और श्रुति लगभग एक ही उम्र के हैं, तो इसमें एक ही उम्र के बोला है, दोनों एक ही, तो समन्वयक इसमें समन्वयक होगा क्योंकि इसमें एक ही उम्र के लिए बताया गया है। सी ऑप्शन सही ऑप्शन है। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 इसका पहला सवाल है औषधीय अल्प प्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है। इसमें एक होता है अल्प प्राण और एक होता है महाप्राण। इसमें अल्प प्राण में किसी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आए तो उसी को अल्प प्राण बोला जाता है, और महाप्राण का मतलब होता है 2 और चौथा जो भी अक्षर होगा जैसे कि क, ख, ग, घ, अणा, इस तरीके से। तो पहला, तीसरा और पांचवा जो भी होगा इसमें वो होगा अल्प प्राण, और महाप्राण दूसरा और चौथा होगा। तो इसमें ब होगा, बी
ओस्ट है, इसको बा, ओस्ट मतलब होठों से बोला जा रहा है और ये अल्प प्राण भी है, तो बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 2, गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है? ये है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसमें व्यक्तिवाचक जिस शब्द की, जैसे जिस शब्द है और किसी एक स्थान, वस्तु, व्यक्ति के नाम का बोध हो, कोई वस्तु है, व्यक्ति है या स्थान है, उसका बोध होता है, उसी को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। तीसरा है, इनमें से कौन सा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? इसमें प्राण है, क्योंकि प्राणी होता है जो हर रूप में प्रयुक्त होता है बहुवचन में। अत्याचार अत्याचारों, आभूषण का आभूषणों और समाचार का समाचारों भी लिखा हुआ मिलता है, लेकिन प्राण का प्राणी देखने को मिलेगा बहुवचन भी। नेक्स्ट है 4, इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कुछ ना कुछ होगा, ये संयुक्त ही हो रहा है, तो डी ऑप्शन इसका सही है। संयुक्त सर्वनाम जो पृथक श्रेणी के ये सर्वनाम होते हैं और इसमें एक शब्द नहीं बल्कि एक से अधिक शब्द होते हैं। जहाँ भी एक से अधिक शब्द देखने को मिलेंगे वो ही संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण होगा, जो कोई और कोई भी, इस तरीके से। नेक्स्ट है 5, दिए गए विकल्पों में से उन्नति शब्द क्या दर्शाता है? उन्नति ये क्या है? इसमें विशेष्य है या फिर प्रतिविशेषण? प्रतिविशेषण तो इसमें नहीं होगा और विशेष से भी नहीं होगा, क्योंकि उन्नत होगा। क्रिया विशेषण कहाँ, क्या, कैसे, उसमें ये बताया जाता है, लेकिन इसमें एक ही बच जाता है, एलिमिनेट करके भी निकाला जा सकता है। सी ऑप्शन इसमें सही होगा, विशेषण। जो उन्नति शब्द है ये विशेषण है, जैसे राम उन्नति कर रहा है। नेक्स्ट है 6, एन वक्त। जो एन वक्त है शब्द है, इसमें उपसर्ग बताना है कौन सा होगा? तो इसमें एन ही होगा। जो स्टार्टिंग में जोड़े जाते हैं शब्द के वही उपसर्ग होते हैं और प्रत्यय होते हैं जो बाद में जोड़े जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है? नीलकंठ में बताना है कौन सा समास होगा। ये बहुव्रीहि समास होगा और कर्मधारय जो समास होता है जिसमें उपमेय, उपमान और जिसमें तुलना की जाती है वो आ जाता है कर्मधारय समास में। विशेषण विशेष से भी आ जाता है इसमें। और द्विगु समास में इसमें नील, नीलकंठ और अव्ययी भाव ये अलग होता है। जैसे इसमें नीलकंठ बहुव्रीहि समास है और इस समास में कोई पद प्रधान न होकर पूरा पद ही इसमें समस्त पद प्रधान है। और बहुव्रीहि समास जो होता है इसी को ही बोला जाता है जिसमें पूरा पद प्रधान होता है, ना कि कोई उसका पार्ट प्रधान हो। तो नीलकंठ जो कंठ है वो कैसा है? नीला है। त्रिलोचन 3 आंखों वाला अर्थात भगवान जी शिव। और दशानन 10 हैं आनंद जिसके, तो उसको रावण बोला जाता है। बहुव्रीहि समास के जो 4 भेद होते हैं, एक तो समानाधिकरण, बहुव्रीहि और वैधिकरण और तुल्य योग और व्यतिहार। नेक्स्ट है 8, द्विज का मतलब होता है इसमें दांत। द्विज मतलब द्वारे से निकलते हैं, तो इसी को ही बोला जाता है कि अनेकार्थी शब्द पक्षी, ब्राह्मण और गणेश जी का जो होता है ये द्विज अनेकार्थी शब्द होते हैं। नेक्स्ट है 9, निम्नलिखित में से देखना है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, इसके स्थान पर क्या आएगा? अगर विद्यार्थी यहाँ पर देखें आदर्शवादी, तो देश का भविष्य कैसा होगा? उज्जवल होगा। तो ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है इसमें 10, 11, 12 इसमें ये पैराग्राफ के बेस पर दिए गए हैं और पहला सवाल इसमें पूछा गया है कि इस अनुच्छेद के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? उपयुक्त शीर्षक इसमें बताना है कि क्या है, किसके बारे में इसमें बात की गई है। तो पहले इसमें बताया गया है कि जो ध्वनि प्रभाव संकेत है रेडियो नाटक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। रेडियो प्रभाव संकेत ये महत्वपूर्ण है, तो इसकी बात की जा रही है। बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 11, संवाद संकेत क्यों अपेक्षित है? जो संवाद संकेत है ये क्यों अपेक्षित है? इसमें ये देखना है अपेक्षित की बात कहाँ पर की जा रही है। ये संवादों की भावनाओं की जो रसात्मकता ध्वनि संकेतों से बढ़ सकती है और इसमें उत्साह, आनंद, दुख, व्यंग्य, लयात्मक, उतार चढ़ाव आदि इसमें शामिल होते हैं। इसमें यहाँ पर संवाद संकेतों की इसमें जरूरत पड़ती है, दुख प्रकट करने में भी, इसमें भी। तो इसमें यहाँ पर देखते हैं किस किस में आ रहा है। ये संवादों की जीवंतता के लिए, ठीक है, सार्थकता के लिए, संदर्भ युक्तता के लिए, इसमें सभी बताया गया है। तो डी ऑप्शन इसका सही है। इसमें 3 क्वेश्चन आते हैं पैराग्राफ पर आधारित और तीनों के तीनों आसान रहते हैं।
नेक्स्ट है 12 रेडियो नाटक लेखन में रेलवे स्टेशन का शोर, दरवाजा खुलने बंद होने की जो आवाज है आदि के लिए किन संकेतों का प्रयोग किया जाता है। इसमें बताना है किन संकेतों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखेंगे इसमें ये खुलने बंद होने, गाड़ियों के आने जाने, किसी के आने जाने की आहट, बच्चों के खेलने की आवाजें आदि का सृजन इसमें संभव है। और इसमें बताना है कि किससे जो उत्पादित ध्वनियाँ कुछ पूर्व रिकॉर्डेड ध्वनियाँ होती हैं। इसमें ध्वनि प्रभाव से, ये प्रत्यक्ष तो होगा, ये ध्वनि प्रभाव से होता है, ध्वनि प्रभाव संकेत से। तो सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 13 नहीं पराग नहीं मधुर, मधु नहीं विकास, यही काल, अली कली ही सो बंदियों, आगे कौन हवाल। इसमें बताना है कौन सा अलंकार है। अलंकार देखना है इसमें कौन सा अलंकार होगा। इसमें यहाँ पर अतिशयोक्ति, इसमें किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोला जाता है। जहाँ पर भी बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है तो वही अतिशयोक्ति होता है। इसमें यहाँ पर विरोधाभास, विरोधाभास भी जहाँ पर अपनी बात को ही लेकर हम नेगेटिव भी हो और पॉजिटिव भी हो तो वो भी होता है। तो इसमें दोनों ऑप्शन ये कट गए। इसमें या तो विक्रोक्ति होगा या फिर अन्योक्ति होगा। अब जो अन्योक्ति अलंकार होता है उसमें जो व्यंग्यात्मक होता है उसका वर्णन किया जाए तो वही उसमें अन्योक्ति अलंकार होता है। तो नहीं पराग नहीं मधुर, इसमें यही अन्योक्ति अलंकार होगा। बी ऑप्शन सही है। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी थे। ए ऑप्शन ही इसमें सही है। जो रुद्र संप्रदाय है इसके प्रवर्तक विष्णु स्वामी हैं। और वल्लभाचार्य इनकी बात करें तो रुद्र संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय ये माधवाचार्य और श्री संप्रदाय के रामानुजाचार्य और सनकादि संप्रदाय निम्बकाचार्य द्वारा प्रवर्तित है। तो इसमें यहाँ पर ये भी बाकी के इम्पोर्टेंट है। रुद्र संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो विष्णु स्वामी जी को माना जाता है। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है। जो संस्कृति के 4 अध्याय हैं ये रामधारी सिंह दिनकर जी की है और इन्हें 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था इस पुस्तक के ही लिए। संस्कृति के 4 अध्याय के लिए 1959 में रामधारी सिंह दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है फणीश्वर नाथ रेणु की जो पहली कहानी है वो कौन सी है। फणीश्वर नाथ रेणु इनके बिहार के आंचलिक कथाकार, जो आंचलिक कथाकार है वो है। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा। जो फणीश्वर नाथ रेणु है बिहार के आंचलिक कथाकार हैं ये। और इनकी पहली कहानी वो है बट बाबा। इनकी पहली कहानी बट बाबा है। मेला आंचल ये भी इनके प्रसिद्ध और आंचलिक उपन्यास है और जो पूर्णिया जिला बिहार पर आधारित है। जो आंचलिक है और मेला आंचल वो भी फणीश्वर नाथ रेणु जी की है। इसमें पहली जो थी इनकी कहानी वो बट बाबा थी। नेक्स्ट है 17 हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है। हिंदी का पहला समाचार पत्र ये उदंत मारदंड है। तो ए ऑप्शन ही सही है। और इसका जो प्रकाशन किया था ये जुगल किशोर थे इसके प्रकाशित करने वाले। हिंदी भाषा क्षेत्र से निकलने वाला पहला समाचार पत्र जो था हिंदी भाषा में निकलने वाला जो था वो था बनारस अखबार का संपादन जिसे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद करते थे। इसका प्रकाशन जो बनारस अखबार था। नेक्स्ट है 18 अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला है कितनी नावों में कितनी बार। और इनका पूरा नाम है सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। और नावों में कितनी नावों में कितनी बार 1978 में इनको पूछा जा सकता है कि कब मिला था। इससे रिलेटेड जो भी कृतियां होती हैं 4 से 5 सवाल होते हैं। 1978 में मिला था तो डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 10 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करें तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। और 10 जनवरी को अगर इस तरीके से है 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और राष्ट्रीय हिंदी दिवस अलग अलग करके पूछा जाता है तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। आगे है इनमें से किस भाषा की मुख्य बोली विष्णुपुरिया है। विष्णुपुरिया बतानी है किसकी है तो असमी की है। असमी भाषा की जो मुख्य बोली है वो विष्णुपुरिया है। तो डी ऑप्शन इसका सही है।
और ये जो भाषा है मणिपुर, त्रिपुरा, बांग्लादेश और म्यांमार में बोली जाती है। नेक्स्ट है 21, कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। इसमें जो ना होता है ये अनुनासिक होता है, जो अंक की बिंदी होती है वो भी अनुनासिक होता है। और ता इसमें दंत्य होगा क्योंकि जो हमारी जीभ है वो दांतों से मिल रही है, दा में भी मिल रही है, लेकिन जो टा होता है ये मूर्धन्य होता है। टा जो हमारी जीभ है वो तालवे से ऊपर की तरफ को मुड़ जाती है, तो टा जो होगा मूर्धन्य में आता है, ना कि दंत होगा। सी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट 22, घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है। जो घड़ी है संज्ञा का कौन सा प्रकार है, ये है जातिवाचक। जातिवाचक है घड़ी जिस संज्ञा शब्द से एक ही प्रकार के जाति समूह का बोध हो तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे पशु पक्षियों के नाम, सगे संबंधियों के नाम और पदों के नाम, निर्जीव वस्तुओं के नाम ये आ जाते हैं। और एग्जाम्पल देखें, गाय, शेर, भाई बहन, प्रधानमंत्री, डॉक्टर, कुर्सी। जो एक ही जाति का, एक ही प्रकार के जाति का समूह का बोध कराता हो उसी को जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। पंडित शब्द का जो स्त्रीलिंग होगा वो पंडिताइन होगा। ए ऑप्शन ही इसका सही है। नेक्स्ट है 24, आजकल भारत की जितनी भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। इसमें जो भारत है, आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। इस वाक्य में जो जनता है उसको बताना है कि ये कौन सा वचन है। ये एक वचन है, जनता। जनता एक वचन है, सी ऑप्शन इसका सही है। 25 है, अध्यापक को पुरस्कार दीजिए। इस वाक्य में कौन सा कारक है। अध्यापक को, जो कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो कर्ता ने कर्म को, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। अध्यापक को पुरस्कार दीजिए। इसमें 8 प्रकार के होते हैं ये जो भी कारक हैं। नेक्स्ट है 26, प्रेरणार्थक जो क्रिया है वो बताना है। एक तो होती है इसमें मूल क्रिया, और फिर होती है प्रथम प्रेरणार्थक, और दूसरी होती है द्वितीय प्रेरणार्थक। जिसमें एक जैसे कि कर है, ये तो मूल हो गया। एक होता है कराना, एक कराना, और एक होता है करवाना, ये है। तो इसमें बताना है प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है। गिरना, बोलना, सुनाना, तो यही होगा इसमें सी ऑप्शन सही है। सुनाना जो होगा इसमें प्रथम प्रेरणार्थक होगा, और सुनवाने का जो आ जाता है वो द्वितीय में आ जाता है। कराना, सुनाना, खिलाना, इस तरीके से द्वितीय में आएगा खिलवाना, सुनवाना, करवाना, और ये प्राथमिक में आ जाता है। तो इसमें पूछा जा सकता है प्राथमिक प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है। 27 सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा। इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। इसमें विशेषण बताना है कौन सा होगा। तो प्रवासी पति, उसका जो पति है, संज्ञा तो ये हो गई, और यहाँ पर विशेष्य पति, और इसमें ये प्रवासी जो होगा विशेषण होगा। सी ऑप्शन सही है। 28 है, बेताल पचीसी किस विशेषण का उदाहरण है। जो बेताल पचीसी है ये किस तरीके का उदाहरण है, विशेषण बताना है। तो ये है इसमें समुदाय वाचक। इसमें बेताल पचीसी की बात की जा रही है, तो समुदाय की बात की जा रही है। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 29, थोड़ा सा दूध गर्म कर दो। इस वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है। इसमें बोला गया है कि थोड़ा सा दूध गर्म, तो थोड़ा सा तो अनिश्चित परिमाण वाचक में कितना, जब कितने की बात हो वहाँ पर, तो और उसका पता ना चले कि थोड़ा है, कितना है, कोई है, कुछ है, तो वो अनिश्चित परिमाण वाचक में ही आ जाता है। थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, तो ये अनिश्चित परिमाण वाचक होगा, और इसमें संज्ञा का कोई निश्चित परिमाण ज्ञात ना हो तो वही अनिश्चित परिमाण वाचक होता है। नेक्स्ट है 30, चीनी, मद्रासी, बिहारी आदि शब्द कौन सा विशेषण है। चीनी, मद्रासी, तो इसमें स्थान बोधक, स्थान की बात की जा रही है कि चीन से है, कोई मद्रास से है और कोई बिहारी है, तो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 31, आपस में झगड़ा मत करो। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। इसमें रीतिवाचक का हुआ है कि आपस में कोई झगड़ा मत करो। रीतिवाचक क्रिया ये विशेषण का प्रयोग हुआ है, इसमें जो क्रिया की विशेषता बताता है उसी को यहाँ पर क्रिया विशेषण कहा जाता है, जो क्रिया की विशेषता बताता है। क्रिया इसमें यहाँ पर मत करो, क्या, झगड़े को बोला गया है कि मत करो, तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, रीतिवाचक क्रिया। नेक्स्ट है 32, किवाड़ शब्द इनमें से क्या है। जो किवाड़ है ये तद्भव है, और इसका तत्सम की बात करें किवाड़ की, तो ये होता है कपाट। कपाट का होगा यहाँ पर, कपाट तत्सम होगा और किवाड़ होगा तद्भव। और कपूर का जो तत्सम होता है कर्पूर होता है, कोटि का करोड़ होता है तद्भव, और किरण
किरण होता है और गोधूम का गेहूं होता है। नेक्स्ट है 33, श्रृंगार शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? श्रृंगार शब्द का बताना है कौन सा इसमें तद्भव होगा, तो सिंगार ही होगा। ए ऑप्शन इसका सही है। 34 है, इनमें से कौन सा शब्द उर्दू के उपसर्ग से नहीं बना है? इसमें 3 प्रकार के होते हैं, एक तो हिंदी के उपसर्ग होते हैं और एक होता है संस्कृत का और एक होता है इसमें उर्दू के, अरबी भाषा के। उर्दू के उपसर्ग से इसमें नहीं बना है, तो इसमें दुबला नहीं बना है। बाकी के नाराज, लाचार और बेवकूफ ये उर्दू के उपसर्ग से ही बना हुआ है, तो दुबला इसमें नहीं बना है उर्दू के, तो दो होगा इसमें उपसर्ग। ये हिंदी के उपसर्ग से बना हुआ है। दो जैसे कि बुरा, हीन, जैसे कि दुरंगा, दुनाली, दोपहरी और दुबला, तो दो होगा इसमें उपसर्ग। 35 है, दासत्व शब्द में प्रत्यय बताना है, तो तब होगा इसमें बी ऑप्शन सही है। 36 है, इसमें संधि विच्छेद का कौन सा विकल्प सही है? सो उक्ति, जो सो उक्ति है, सूक्ति, सो और उक्ति, तो सूक्ति हो जाएगा ये और ये मिलकर बड़ा ओ बन जाता है, तो इसमें सूक्ति होगा और ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। ए ऑप्शन ही सही है। 37 है, निरीह का संधि विच्छेद की बात करें तो इसमें नी, इसमें विसर्ग संधि है, तो ई, ये और ई है, तो बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है 38, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द है? इसमें कमल का पर्यायवाची शब्द देखना है कौन सा होगा, तो अंबुज जो होता है ये कमल का ही होता है। कमल का पर्यायवाची शब्द इसमें कुवलय, उत्पल, अरविंद, तामरस, पंकज और भी बहुत सारे होते हैं। नेक्स्ट है 39, किस शब्द का जो अर्थ है सूर्य, पंडित, अंधा, शूरवीर आदि होता है? ये होता है बी ऑप्शन सही है। सूर्य के ये यहाँ पर दिए गए हैं जो अर्थ है सूर्य, पंडित, अंधा और शूरवीर, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 40, जिसका विभाजन नहीं किया जा सके उसे क्या बोला जाता है? उसे अविभाज्य बोला जाता है जिसका विभाजन नहीं किया जा सके, तो ए ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। प्रैक्टिस सेट नंबर 4, इसका पहला सवाल है कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है? इसमें तालव्य वर्ण बताना है कौन सा नहीं है। इसमें श भी होगा और अणा भी होगा और च भी, लेकिन जो स होता है ये तालव्य नहीं होता है, तो इसमें पहले का डी ऑप्शन ही सही ऑप्शन है। जो तालव्य होगा, तालव्य में ई, बड़ी ई, चा, छा, जा, झा, अणा, या, शा ये वर्ण आते हैं और स जो आता है ये दंत में आता है। नेक्स्ट है 2, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहा जाता है? तो इसको संज्ञा ही बोला जाता है। ए ऑप्शन ही सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है 3, दिए गए शब्दों में से नित्य एक वचन, जो नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द इसमें कौन सा नहीं है ये बताना है। तो जो हस्ताक्षर होता है इसमें एक वचन में नहीं होता है, ये सदैव होता है बहुवचन में प्रयोग, ये सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है हस्ताक्षर, कहीं भी हस्ताक्षरों नहीं देखा होगा, तो सी ऑप्शन ही इसका सही है। नेक्स्ट है 4, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? इसमें बताना है कौन सा विशेषण नहीं है, तो जो तुम होता है ये सर्वनाम होता है, बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 5, यह घर मेरा है, इस वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है? यह जो घर है मेरा है, तो इसमें बात की जा रही है यह घर, तो सार्वनामिक विशेषण होगा, गुणवाचक भी नहीं है, संज्ञावाचक भी नहीं है, परिमाणवाचक भी नहीं है। नेक्स्ट है 6 है, विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? जो विज्ञान है इसमें उपसर्ग बताना है, उपसर्ग शब्द पहले इस शब्द के स्टार्टिंग में जुड़ते हैं, तो बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 7, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जिसमें समुच्चय बोधक अव्यय का लोप कर दिया जाता है, उसे क्या बोला जाता है? द्वंद्व समास होता है जिसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं, जैसे कि माता और पिता, भाई बहन, इस तरीके से बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 8, पीने की इच्छा वाला, पीने की इच्छा वाला इसको क्या कहा जाता है? पिपासु, जिसकी पीने की इच्छा हो उसे पिपासु कहा जाता है। नेक्स्ट है 9, सियार का गुण स्वभाव, और इसमें बताना रिक्त स्थान के प्लेस पर क्या आएगा? इसमें जो सियार का गुण स्वभाव होता है वो धूर्तता और चालाकी भरा हुआ होता है, ए ऑप्शन ही सही है। इसमें यहाँ पर 10, 11, 12 ये दिए हुए पैराग्राफ पर आधारित 10वां सवाल है उपरोक्त गद्यांश का इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है? इसमें उपयुक्त शीर्षक देखना है कि किस बेस पर यह गद्यांश लिखा गया है। ये शिक्षा का माध्यम और भाषा, शिक्षा के माध्यम पर लिखा गया है, और पाठ्यक्रम, ये हमारा पाठ्यक्रम और जो हमारी शिक्षा है उसी की बात की जा रही है। इसमें
और जो हमारी शिक्षा का माध्यम और पाठ्यक्रम, ए ऑप्शन ही इसका सही है। नेक्स्ट 11 उपरोक्त गद्यांश के अनुसार हमारी शिक्षा का माध्यम किस भाषा में होना चाहिए। जो हमारी शिक्षा है इसका माध्यम किस में होना चाहिए, इसमें देखते हैं। पाठ्यक्रम पर आधारित न होकर अपनी सांस्कृतिक परंपराओं, भारतीय भाषाओं, भारतीय इतिहास, भारतीय दर्शन, भारतीय, इसमें भारतीय की बात की गई है, ना कि अदर किसी की बात की जा रही है। तो इसमें जो होगा ऑप्शन भारतीय भाषा, डी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है 12 उपयुक्त गद्यांश के अनुसार हम किस तरह के जीवन प्रवाह से दूर होते जा रहे हैं। ये भी इसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है कि हमें राष्ट्रीय परंपरा से नहीं, सामयिक जीवन प्रवाह से दूर होते जा रहे हैं। इस पैराग्राफ में सीधी सीधी बात की गई है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 13 आई ऐसी अद्भुत बेला, ना रोक सका ना विहंस सका, दोहे का अलंकार। ना रोक सका ना विहंस सका, ना तो रोक सका और ना ही उसको सही तरीके से उसकी तरफ जा सका। तो इसमें विरोधाभास अलंकार की बात की गई है, अपनी बात का विरोध किया जा रहा है, ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 14 सतसई के लेखक कौन है। सतसई के लेखक बिहारी लाल है और इसमें 713 दोहे संकलित हैं और इनकी और कृति की बात करें तो वो है सतसैया के दोहरे और ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव को गंभीर। ये भी इनकी ही उक्तियां हैं बिहारी लाल जी की, बी ऑप्शन इसमें सही है। आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन इसकी रचना की है मोहन राकेश के द्वारा और इसमें और भी इनके नाटक हैं, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस आदि। और शंकर शेष, जो शंकर शेष हैं इनके नाटक की बात करें तो इसमें पूछा जा सकता है क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन कृतियों से पूछे जाते हैं। शंकर घोष के प्रसिद्ध नाटक फंदी, घरौंदा, एक और द्रोणाचार्य, रक्त बीज, बंधन, अपने अपने चेहरे, खजुराहो का शिल्पी और बिन बाती के दीप, आधी रात के बाद आदि, ये शंकर घोष के नाटक हैं। नेक्स्ट है 16 निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध इसमें से कौन सा है। जो कुटज है ये इनका ही है, निबंध है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, सी ऑप्शन इसमें सही है। इसमें और निबंध की बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के तो इसमें अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना और वितर्क, विचार प्रवाह, साहित्य सहचर, आलोक पूर्व आदि इनके निबंध हैं। नेक्स्ट है 17 भक्ति आंदोलन को इनमें से किस विद्वान ने इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया कहा है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा कहा गया है इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया। 18 हिंदी के लिए अब तक प्राप्त जो ज्ञानपीठ पुरस्कार हैं कितने हैं, ये हैं यहाँ पर 12, सी ऑप्शन इसमें सही है। इसमें 11वां ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी का ये कृष्णा सोबती को प्रदान किया गया था 2017 में और 2025 में ये हिंदी भाषा के लिए 12वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये 2024 में प्राप्त हुआ था विनोद कुमार शुक्ल को। जो विनोद कुमार शुक्ल हैं इनको 12वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था 2025 में, तो सी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है 19 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि राजभाषा हिंदी के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जाएगा। ये आर्टिकल 343 में मिलता है कि जो हिंदी राजभाषा है इसके लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है इसमें 20 पूर्वी हिंदी का जो विकास है इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी का विकास इसमें अर्धमागधी से हुआ है, सी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है 21 यरलव, जो यरलव है ये किस व्यंजन किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं तो ये होते हैं अंतस्थ। एक होते हैं उष्म व्यंजन जिसमें तीनों प्रकार के सा होते हैं और हा आता है, वही उष्म व्यंजन बोला जाता है। ये अंतस्थ होते हैं, इनको इसलिए अंतस्थ बोला जाता है यरलव को। नेक्स्ट है 22 शहर संज्ञा का कौन सा प्रकार है। जो शहर है ये जातिवाचक मतलब किसी स्थान को बता रहा है तो जातिवाचक इसमें संज्ञा होगी। नेक्स्ट है 23 दिए गए विकल्पों में से विदुर का जो स्त्रीलिंग है वो कौन सा होगा। इसमें विधवा होगा, सी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है 24 इनमें से एक का वचन बहुवचन, एक का जो बहुवचन होगा वो अनेक होगा, बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 25 वह पब्लिक के हाथों मारा गया, इनमें से कौन सा कारक है। पब्लिक के हाथों मारा गया तो इसमें यहाँ पर करण होगा, डी ऑप्शन इसमें सही है। वह पब्लिक के हाथों मारा गया, इसमें करण कारक है।
इसमें वह साधन जिसके द्वारा पूरी क्रिया होती है। इसमें पूरी क्रिया होती है, इसमें पूरी क्रिया देखने को मिल रही है, जिसके जरिए कोई भी कार्य पूरा किया जाता हो उसी कोई करण कारक कहा जाता है। जिसमें पूरा काम किया जा रहा हो तो यहाँ पर क्या होगा, करण होगा। और अपादान होता है किसी भी चीज को अलग करने के लिए, जैसे कि पेड़ है और पेड़ से पत्ते गिर गए तो वहां पर अलग करने के लिए अपादान का प्रयोग होगा। और जिसमें पूरा काम किया जा रहा हो तो वहां पर कर्ण होता है। तो डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 26, जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप इसमें कौन सा होगा। जागना, जागना का इसमें जगाना होगा और जगवाना इसमें आ जाता है द्वितीय प्रेरणार्थक में। तो ए ऑप्शन ही इसमें सही है। जागना तो जगाना होगा और फिर इसमें जगवाना किसी से करवाया जा रहा है तो द्वितीय प्रेरणार्थक में होता है। और प्रथम में वो होगा जो अपने आप ही काम को किया जा रहा है, कि जैसे कि किसी को जगाने के लिए जाना है तो जगाना हो गया। नेक्स्ट है 27, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो इसमें प्रविशेषण कहते हैं, जो विशेषण की भी विशेषता को बताते हैं। बी ऑप्शन इसका सही होगा। जैसे कि राम बहुत सुंदर लड़का है, तो बहुत, जो बहुत होगा इसमें बहुत सुंदर लड़का, इसमें सुंदर लड़का, तो सुंदर तो है, ये विशेषण है और इसकी विशेषता बता रहा है। तो बहुत, ये कैसा है, बहुत सुंदर है, तो ये हो गया इसमें प्रविशेषण। 28 है, कुछ बच्चे इधर आओ, जो कुछ बच्चे हैं वो इधर आओ, तो इसमें यहाँ पर बताना है कौन सा विशेषण होगा। कुछ बच्चे इधर आओ, तो इसमें बोला गया है कि कुछ आओ इधर, तो इसमें संख्या वाचक होगा। ये कुछ की बात कर दी तो इसमें संख्यावाचक हो जाएगा। आज मुझे बहुत काम है, आज मुझे बहुत काम है, तो इसमें किस प्रकार का विशेषण है। मुझे बहुत काम है, बहुत की बात की गई है, तो इसमें परिमाणवाचक, इसमें पता नहीं है थोड़ा है, ज्यादा है, बहुत, बहुत में भी कितना है। ए ऑप्शन ही इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है 30, योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। योग्य शब्द इसमें क्या होगा, जो योग्य व्यक्ति होता है तो इसमें योग्य व्यक्ति, योग्य जो होगा इसमें गुणवाचक, कि व्यक्ति को बताया जा रहा है कि कितना योग्य है वो, तो गुणवाचक होगा। नेक्स्ट है 31, रमेश वहाँ कुर्सी पर बैठा था। रमेश वहाँ कुर्सी पर बैठा था, तो इसमें यहाँ पर किस प्रकार का ये क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण बताना है किस प्रकार का होगा। कुर्सी पर वहां बैठा था, तो स्थान के लिए बोला जा रहा है कि वहां, तो बी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है 32, नृत्य का तद्भव इसमें रूप कौन सा होगा। तो नाच होगा, नृत्य का जो तद्भव होगा इसमें नाच होगा, बी ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट है इसमें 33, विद्युत शब्द का तद्भव, जो विद्युत शब्द है इसका तद्भव कौन सा होगा, बिजली होगा। 34, परिपूर्ण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो परि होगा इसमें, परि और पूर्ण, पूर्ण को इसमें बोला जाता है कि वो परि हो गया है, परिपूर्ण। नेक्स्ट 35, इनमें से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना हुआ है। इसमें जो प्रत्यय से बना हुआ है, प्रत्यय से देखेंगे कौन सा शब्द इसमें बना हुआ है। इसमें यहाँ पर अभियोग, ये भी उपसर्ग है, और व्यायाम और इसमें अपमान, इसमें से कोई सा भी नहीं है। तो व्यायाम में जो होगा वी होगा विसर्ग, और इसमें अप होगा और इसमें अभी हो जाएगा। ये उपसर्ग से ही तीनों बने हुए, प्रत्यय से कोई सा भी नहीं बना हुआ है, डी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 36 में महोत्सव की संधि देखनी है। इसमें महा प्लस के उत्सव होगा इस संधि में, और ये गुण संधि है, महा प्लस के उत्सव, तो महोत्सव हो गया। इसमें आ और ये ओ, तो इसमें ओ की मात्रा हो गई। नेक्स्ट 37, निष्फल, इसमें विसर्ग संधि होगी, नी और फल हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही है। 38 है, इनमें से कौन सा शब्द भाल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जो भाल है, भाल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ललाट भी होता है, मस्तक भी होता है, कपाल भी होता है, लेकिन गेंद नहीं होता है। तो इसमें गेंद का जो पर्यायवाची होते हैं कंदुक, दीरीपक, गेंदुक होते हैं, सी ऑप्शन इसका सही है। 39 है, इनमें से कौन अंक का एक अर्थ नहीं है। अंक का इसमें एक अर्थ नहीं है, वो बताना है। तो इसमें चंद्रमा नहीं है अंक का, बाकी का चिन्ह भी, गोद भी और भाग्य भी अंक का अर्थ होता है, लेकिन चंद्रमा अंक का अर्थ नहीं है। नेक्स्ट है 40, जो ममतव से रहित हो, ममतव से रहित हो उसको क्या बोला जाता है, निर्मम बोला जाता है। जिसके अंदर ममता नहीं हो तो वो निर्मम होता है। प्रैक्टिस सेट नंबर 5, इसका पहला सवाल है, च वर्ग में महाप्राण व्यंजन कितने हैं। इसमें बताना है च वर्ग में महाप्राण, जो च वर्ग में महाप्राण, इसमें 2 ही होंगे क्योंकि महाप्राण एक तो दूसरा और चौथा होता है, 5 तो टोटल होते हैं, तो 1, 3 और 5 इसमें अल्प प्राण हो जाते हैं और 2 हो जाते हैं इसमें, यहाँ पर महाप्राण पूछा गया है तो 2 होंगे, ए ऑप्शन इसमें सही है। च
इसमें च, फिर छ आता है, फिर जा और फिर झा और फिर आता है आना। तो इसमें एक तो ये होगा और एक ये होगा, दूसरे नंबर पे ये आ रहा है और चौथे नंबर पे ये आ रहा है। तो महाप्राण और अल्प प्राण में इसमें अल्प प्राण पे च, जा और ये अणा होगा। तो इसमें दो होगा, ए ऑप्शन सही है। इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा बताना है तो इसमें मनुष्य होगा, क्योंकि जाति मनुष्य सभी जातियों का बोध कराता है। ए ऑप्शन सही है। पानी शब्द का वचन क्या है? इसमें जो पानी शब्द है इसका वचन होगा, ये सदा एक वचन में ही रहता है पानी। कहीं भी पानो पानी कुछ नहीं बोला जाता है, बस पानी बोला जाता है और ये सदा एक वचन में ही होता है। हम ताजमहल देखने जाएंगे। हम ताजमहल देखने जाएंगे तो ये है पुरुषवाचक। हम की जो बात की जा रही है इसमें हम सर्व नाम की बात करें तो ये है हम ताजमहल देखने जाएंगे, पुरुषवाचक होगा। डी ऑप्शन इसमें सही है। पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है इसमें पुरुषों स्त्री या पुरुष आ जाते हैं तो उसके नाम से में बदल जाता है। इसमें एक होता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष होते हैं। अन्य पुरुष में वह, वे, यह और ये। अन्य पुरुष में वह, ये और इस तरीके से बात। और उत्तम पुरुष में जो होता है मैं और हम आता है, और मध्यम पुरुष में तू और तुम और आप आ जाते हैं। मध्यम पुरुष में जो तुम और तू और आप के लिए बात की जाती है। तो जब यहाँ पर पुरुषवाचक में हम में इसमें पुरुष भी शामिल है और महिला भी शामिल है तो वो पुरुषवाचक हो जाता है। 5 नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं? इसमें बताना है गुणवाचक ये विशेषण के प्रकार हैं, तो इसमें गुण बोधक का ही करा रहे हैं। अच्छा, दानी और न्यायी और कृपालु, वह कितना अच्छा इंसान है, तो गुण बोधक की बात करा रहा है। सी ऑप्शन सही है। इस बुक में 51 प्रैक्टिस सेट हैं। अगर ये पूरे 51 के 51 कर लिए जाए तो यहाँ से एक भी सवाल नहीं छूटेगा। नेक्स्ट है 6, आच्छादन शब्द में कौन सा इसमें उपसर्ग बताना है। उपसर्ग कौन सा होगा? आच्छादन, तो आच्छादन में आ होगा। सी ऑप्शन इसका सही है। 7 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृत्रिम का विलोम है? कृत्रिम का जो विलोम होता है, कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल और आर्टिफिशियल का विलोम हो गया नेचुरल, ये प्राकृतिक होगा। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 8, जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो उसको अंकित चिन्ह बोला जाता है। बी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है 9, नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री ये पद पर शपथ दिलाई या पद की शपथ दिलाई? तो इसमें पद की शपथ दिलाई, पद की शपथ दिलाई। 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। बी ऑप्शन इसमें सही है। 10, 11, 12 इसमें पैराग्राफ पर आधारित सवाल है। 10वां है शिक्षक वर्ग को कैसे बोलना चाहिए? जो शिक्षक वर्ग है उसको किस तरीके से बोलना चाहिए, यहाँ पर ये सब कुछ इसमें होगा। जो शिक्षक वर्ग है यहाँ पर ये उदात्त महान होते हैं, बातचीत को सुगम और प्रभावशाली बनाते हैं। इसमें अत्यंत साहित्यिक एवं क्लिष्ट भाषा के प्रयोग से कहीं ना कहीं व्यक्तित्व और इसमें आदान प्रदान नहीं होता। इसमें यहाँ पर ये बताया गया है कि जो प्रयोग किया जाना चाहिए सदैव प्रचलित भाषा का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इसका मतलब है कि जो आदान प्रदान करने हैं शिक्षक वर्ग उसको सोच समझकर, यहाँ पर देखो ये दिया हुआ है कि जो शिक्षक वर्ग है उसको शब्दों का जो चयन है वो सोच समझकर किया जाना चाहिए। इस लाइन में बताया गया है सोच समझकर, इसमें डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 11, उपयुक्त गद्यांश का जो उचित शीर्षक है वो क्या होना चाहिए? इसमें शब्दों का चयन की बात की गई है कि जो भी शब्दों का चयन है वो सोच समझकर किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है 12, बातचीत में किसका आदान प्रदान होता है? जो बातचीत होती है उसमें किसका आदान प्रदान होता है? इसमें देखते हैं यहाँ पर किसका आदान प्रदान नहीं होता है, केवल विचारों का ही नहीं होता है बल्कि व्यक्तित्व का भी आदान प्रदान होता है। तो इसमें यहाँ पर केवल व्यक्तित्व का ही नहीं विचारों का भी होता है, मतलब व्यक्तित्व और विचारों का दोनों का आदान प्रदान किया जा रहा है। तो विचारों एवं व्यक्तित्व का आदान प्रदान किया जाता है। ए ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है 13, जब किसी वाक्य को अर्थों के आधार पर सजाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? अर्थ अलंकार कहा जाता है। जिसे अर्थों के आधार पर सजाया जाए तो वाक्य को, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 14, निम्नलिखित में से कौन रीतिकालीन कवि है? रीतिकालीन कवि बताना है। इसमें कौन से रीतिकालीन कवि होंगे? इसमें भूषण है रीतिकालीन कवि। जो भूषण है रीतिकालीन
के ऐसे कवि हैं जिन्होंने वीर रस की विशेषताएं लिखकर अपूर्व ख्याति मतलब होती है प्रसिद्धि, इन्होंने अर्जित की, इनको प्रसिद्धि मिली। जो रस की कविताएं लिखी थी इन्होंने, और चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि भी दी थी। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि इनमें से किस लेखक को या रीतिकालीन कवि को सोलंकी राजा रुद्र ने कवि भूषण की उपाधि दी थी, और जो इनकी रचनाएं शिवा बावनी और शिवराज भूषण भी हैं। तो इसमें डी ऑप्शन सही है, जो रीतिकालीन कवि हैं। नेक्स्ट है 15 है रंगभूमि। जो रंगभूमि है इसके प्रसिद्ध लेखक कौन है? ये प्रेमचंद है, इसका तो पता ही चल जाएगा। प्रेमचंद रंगभूमि के और सूरदास नामक जो पात्र हैं वो एक प्रसिद्ध पात्र हैं, और इसमें जो प्रेमचंद हैं जिसकी पृष्ठभूमि गांधीवादी आंदोलन से प्रेरित भी है। नेक्स्ट है 16 हरिशंकर परसाई जी किस तरह की साहित्य रचना के लिए जाने जाते हैं? ये व्यंग्य के लिए जाने जाते हैं, जो हरिशंकर परसाई हैं। नेक्स्ट है 17 साहित्य जनता की जो चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह किसका प्रसिद्ध कथन है? ये है इसमें रामचंद्र शुक्ल, ए ऑप्शन ही इसमें सही है। जो साहित्य जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, और चिंतामणि भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा ही लिखी गई है। ये निबंधकार भी थे, समालोचक भी थे, और इन्होंने प्रासंगिकता के दृष्टिकोण से साहित्यिक प्रत्ययों एवं रस आदि की पुनर्व्याख्या भी की थी। नेक्स्ट है इसमें 18 जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला किस भाषा में रचित है? ये मैथिली भाषा में है, डी ऑप्शन इसमें सही है। और इनको जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था ये 1968 में मिला था, और मैथिली भाषा में इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट है 19 भारत में हिंदी किस वर्ग के अंतर्गत शामिल है? जो हिंदी है ये राजभाषा के अंतर्गत शामिल है। जो अनुसूची 8 है उसमें 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है संविधान की 8वीं अनुसूची में। और जो भाषा से संबंधित है राजभाषा के संबंध में आर्टिकल 343 से 351, यहाँ से एक क्वेश्चन बनी जाता है कौन सा आर्टिकल किससे संबंधित है और किस आर्टिकल में किसकी बात की गई है। नेक्स्ट है इसमें 20 इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी की बोली नहीं है? इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी की बोली नहीं है? बुंदेली जो है ये राजस्थानी बोली नहीं है। मारवाड़ी, मालवी और मेवाती ये तीनों की तीनों राजस्थानी बोली है, लेकिन जो बुंदेली है ये राजस्थानी नहीं है। नेक्स्ट है इसमें 21 वीर शब्द की जो भाववाचक संज्ञा है कौन सी है? वीर रस की भाववाचक संज्ञा बतानी है, तो इसमें वीर रस की इसमें अभी 21 है दंतीय वर्त्य। जो दंतीय वर्त्य महाप्राण घोष व्यंजन इसमें वर्ण का उदाहरण कौन सा है? इसमें यहाँ पर ध आएगा, धा। इसमें जो दंतीय जो दांत होते हैं, दांत के ऊपर जो मसूड़ा होता है उससे जब लगता है तो उसी को दंतीय वर्त्य महाप्राण, महाप्राण में दूसरा और चौथा होता है। और इसमें यहाँ पर देखें तो धा, और इसमें और भी था भी होगा, लेकिन था लगता नहीं है, तो इसमें धाई होगा, बी ऑप्शन इसका सही है। जो अल्प प्राण होते हैं उसमें पहला, तीसरा और पांचवा होता है, दूसरा और चौथा में इनको, और जो समस्त ऊष्म वर्ण होते हैं वो भी शामिल हो जाते हैं, तो बी ऑप्शन इसका सही है। 21 का दंत्य वर्त्य महाप्राण की बात की गई है। 22 है वीर शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी है? जो वीर रस है इसकी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? एक तो वीरता भी होगा और इसमें यहाँ पर वीरत्व भी होगा। तो वीर तो इसमें अलग आ जाए, वीर तो संज्ञा ही होती है, तो ए और डी दोनों आ रहा है बी में, बी ऑप्शन इसका सही है। इसमें बी ऑप्शन है। नेक्स्ट है 23 है, यहाँ पर कमल का स्त्रीलिंग बताना है। कमल का स्त्रीलिंग जो होगा इसमें कमलिनी होगा, बी ऑप्शन इसका सही है। 24 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? एक वचन में भी और बहुवचन दोनों शब्दों में समान होता है, वो देखना है इसमें। तो सरसों जो होता है दोनों में, सरस इसका सरसों एक बहुवचन में भी यही होता है और एक वचन में भी यही होता है। 25 है इनमें से संबंध कारक का चिन्ह कौन सा है? जो संबंध कारक चिन्ह है वो कौन सा है? तो इसमें का, की, के, री जो होता है वही होता है संबंध वाचक, जैसे कि राम का भाई। नेक्स्ट है 26 किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ये क्रिया कहलाते हैं। किसी कार्य को करने या होने का बोध जो होता है वो क्रिया बताती है। इसमें 27 है भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र और सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। तो वाक्य में किस पर जो सबसे है, सबसे चौड़ी नदी
जो सबसे चौड़ी नदी है, इसमें ये बता रहे हैं प्रविशेषण, क्योंकि चौड़ी नदी तो है ही लेकिन सबसे चौड़ी, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये प्रविशेषण होगा। 28 है, कौन सा प्रविशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। संख्यावाचक विशेषण इसमें, संख्यावाचक इसमें नहीं है। सैकड़ों लोग मारे गए, इसमें सैकड़ों लोग मारे गए हैं, तो इसमें संख्यावाचक विशेषण ये नहीं है। इसमें सीधी सीधी संख्याओं की बात नहीं की गई है, या तो वो 100 में भी हो सकते हैं, 200 में भी हो सकते हैं, सैकड़ों की बात की गई है, तो सी ऑप्शन इसमें सही है। देखो इसमें 1 किलो की बात की गई है, इसमें चाय में 50 ग्राम की बात की गई, मतलब संख्या की बात की गई है। इसमें 2 मीटर की बात की गई है, लेकिन सैकड़ों लोग में नहीं बात की गई है। 29 है, इनमें से परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण कौन सा है। जो परिमाण बोधक है इसका उदाहरण देखना है, तो इसमें थोड़ा सा होगा, थोड़ा सा, ज्यादा सा, यही होते परिमाण बोधक विशेषण के उदाहरण। निम्न वाक्यों में विशेषण संबंधी वाक्य बताना है, कौन सा है। इसमें सुन सुन यना अच्छी चित्र बनाती है, इसमें विशेषण, विशेषण यहाँ पर अच्छा, चित्र, चित्र बना रही है, कैसा, अच्छा, तो सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है इसमें 31 है, वह परसों ही जाने की तैयारी में है। इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, परसों ही जाने की तैयारी में है ये, तो इसमें परसों ही मतलब कि परसों की बात की गई है ना, कब कब जाने की तैयारी में है वो, कब, क्या, क्यों, कहाँ, ये बात की जाए तो वो क्रिया विशेषण में आ जाता है। तो इसमें परसों जाने की बात की गई है, तो कालवाचक, काल की बात बता रहा है, इसमें कालवाचक विशेषण होगा। 32 है, मुक्ता शब्द का तद्भव रूप इसमें कौन सा है। तद्भव रूप तो बताना है, जो मुक्ता होगा, मुक्ता का तद्भव इसमें होता है मोती, मोती को ही इसमें मुक्ता बोला जाता है, मौक्तिक भी होता है। नेक्स्ट है 33, सौभाग्य शब्द का शब्द इसमें तद्भव कौन सा होगा। सौभाग्य का, सौभाग्य का इसमें सुहाग होता है, बी ऑप्शन इसमें सही है 33 का। 34 है, इनमें से उपसर्ग अरबी फारसी का कौन सा है। अरबी फारसी का या उर्दू का इसमें बताना है, कौन सा होगा। ये इसमें है बे, जो बे है इसमें ये बे उपसर्ग अरबी फारसी का उपसर्ग होता है। इसमें अ, अन, उप सभी ये हिंदी भाषा के उपसर्ग होते हैं। 35 है, नैतिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। नैतिक, इसमें प्रत्यय की बात की गई है, तो इक होगा, जिसमें क आ जाता है बाद में तो इक आ जाएगा, उसमें डी ऑप्शन सही है। जैसे धार्मिक हो गया, आर्थिक हो गया, वार्षिक हो गया, मासिक हो गया, राजनैतिक हो गया, इन सभी में प्रत्यय होता है इक। 36 है, प्रति आघात का जो संधि रूप है वो क्या होता है। प्रति प्लस आघात तो वो हो गया प्रत्याघात, और इसमें ये यण संधि की बात की गई है, ए ऑप्शन सही है। 37 है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है। जो समास है इसका शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। समास, समास का मतलब ही होता है संक्षेप, संक्षेप में, डी ऑप्शन इसका सही है। 38 है, आसन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। जो आसन है इसका पर्यायवाची शब्द होता है नज़दीक, आसन का मतलब होता है नज़दीक की बात की जा रही है, ए ऑप्शन सही है। 39 है, इनमें से कौन सा जो शब्द है भाव शब्द का अर्थ नहीं है। भाव शब्द का अर्थ इसमें कौन सा नहीं है। इसमें विचार भी होता है, दर भी होता है, श्रद्धा भी होती है, लेकिन जो चमक होता है भाव का अर्थ नहीं होता है, डी ऑप्शन इसका सही है। 40 है, इसमें जिसका अनुभव किया गया हो, जिसका अनुभव किया गया हो तो वो होता है अनुभूत, जिसका अनुभव किया गया हो अनुभूत होता है, डी ऑप्शन इसमें सही है। प्रैक्टिस सेट नंबर 6, इसका पहला सवाल है, इनमें से कौन सा वर्ण अघोष महाप्राण है। अघोष महाप्राण की बात करनी है इसमें, तो महाप्राण जो होते हैं दूसरा और चौथा, तो इसमें खा की भी बात की गई है। इसमें देखते हैं का, खा, फिर होता है गा, घा, और फिर यहाँ पर अणा, तो इसमें दूसरा और चौथा, इसमें यहाँ पर खा जो होगा ये अघोष महाप्राण का उदाहरण होगा, डी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है 2, इसमें जातिवाचक संज्ञा कौन सी होगी। जो जातिवाचक संज्ञा, दुख तो जो होता है इसमें दुख होता है ये भाववाचक का। सेना जो होगी, सेना में समूहवाचक हो रही है, तो इसमें यहाँ पर समूहवाचक हो जाएगी। और श्याम, श्याम तो व्यक्तिवाचक हो गया कि व्यक्ति का नाम है वो, तो और यहाँ पर लड़का, ये सभी लड़कों की विशेषता बता रहा है, तो बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है 3, रीति का जो बहुवचन है इनमें से कौन सा विकल्प है। इसमें रीतियाँ, ये तो नहीं होगा, रीति भी नहीं होगी। अब देखो ये दोनों सेम दिए हुए हैं रीतियाँ, तो बी और डी इसमें दोनों ही ऑप्शन सेम है, तो दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। नेक्स्ट है 4, इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। जो निजवाचक संज्ञा है, यह समस्या मैं आप ही हल कर लूँगा, मैं आप ही हल कर लूँगा इस समस्या को, तो यही इसी में ही हुआ है निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग। नेक्स्ट है 5, चंद रुपए
बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा। तो सी ऑप्शन इसका सही है। इसमें यहाँ पर बताया गया है कि कई लोगों को, अनिश्चित इसमें बताई नहीं है कि क्या है, निश्चित है 4-5, तो कई लोग बोल दिया गया है, सी ऑप्शन सही है। प्रत्यय मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? जो प्रत्यय होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है कृत, जिसे कृदंत भी बोला जाता है, और एक होता है तदित प्रत्यय। नेक्स्ट है 7, इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम शब्द होता है? शुक्ल का जो होता है कृष्ण होता है, बी ऑप्शन इसमें सही है। 8 है, जो ईश्वर पर विश्वास करता हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? इसमें सही शब्द है आस्तिक। आस्तिक जो ईश्वर पर विश्वास करता हो, नास्तिक जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता हो। नेक्स्ट है 9, हुए बहुत दिन बुढ़िया एक चलती थी लाठी को टेक, उसके पास बहुत था माल, जाना था उसको कहाँ? तो घर जाना था, ननिहाल जाना था, दुकान जाना था, तो उसे कहाँ जाना था? ससुराल जाना था। ए ऑप्शन ही इसका सही होगा। उसके पास बहुत था माल, जाना था उसको ससुराल। इसमें जो विकल्प है इसके आधार पर जो रिक्त स्थान होगा, इसमें ससुराली सबसे सही होगा, क्योंकि घर तो जब शादी नहीं होती है, अब ये बुढ़िया है तो यहाँ पर घर तो नहीं होगा। इसमें यहाँ पर 10, 11, 12 ये पैराग्राफ पर आधारित सवाल दिए गए हैं। इसमें पहला सवाल की बात करें तो मनुष्य की कितनी प्रतिशत लंबाई जीन्स द्वारा, जो जीन्स होते हैं उस पर निर्धारित करती है? इसमें बताना है कितने प्रतिशत पर निर्धारित करती है, तो 70 से 80% करती है, तो बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है 11, मानव वृद्धि हार्मोन के नैसर्गिक उत्पादन में कौन से कारक मुख्य भूमिका निभाते हैं? इसमें यहाँ पर सी ऑप्शन ही सही है। व्यक्ति कितनी शारीरिक कसरत करता है, उसे रात में पूरी नींद मिल पाती है या नहीं मिल पाती है, इसकी यहाँ पर बात की गई है कि व्यक्ति कितना यहाँ पर शारीरिक क्रिया करता है, कि उसे नींद मिल पाती है और नहीं मिल पाती है, ये यहाँ पर इसकी बात की गई है। सीधा सीधा इसमें मिल जाते हैं, सी ऑप्शन ही इसका सही है। नेक्स्ट है 12, लंबाई निर्धारित करने में किस हार्मोन का सबसे बड़ा योगदान होता है? लंबाई निर्धारित करने में मानव वृद्धि हार्मोन की इसमें बात की गई है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 13, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, इसे देखकर सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख, यह कौन है? इस पंक्ति में किस अलंकार की बात की गई है? इसमें भ्रांतिमान अलंकार की बात की गई है, जिसमें रंग, रूप, कर्म आदि की समानता के कारण जहाँ एक वस्तु में अन्य किसी वस्तु की चमत्कार पूर्ण भ्रांति कल्पित हो जाए, किसी अन्य वस्तु की, उस जो वस्तु थी उसमें कोई कल्पना देखने को मिले, तो उसी कोई भ्रांतिमान अलंकार बोला जाता है। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 14, भारतीय हिंदू युग की जो समय सीमा है वो कब से कब तक की मानी जाती है? इसमें 1850 से 1900 के बीच में मानी जाती है। 1850 से 1900 के बीच में जो भारतीय हिंदू युग के रचनाकारों की बात करें, जैसे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र और बद्री नारायण चौधरी, जिसे प्रेमगन भी बोला जाता है, और बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, और भी बाकी के बहुत हैं। और भारतेंदु युग की जो समय सीमा है 1850 से 1900 के बीच में मानी जाती है। 15, इसमें बताना है जो सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास है इसके लेखक का नाम क्या है? ये तो सबको पता है, दयानंद सरस्वती जी है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक। 16 है, रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित आलोचनात्मक ग्रंथ निम्न में से कौन सा नहीं है? इसमें यहाँ पर शिल्प और दर्शन नहीं है, जो रामचंद्र शुक्ल हैं इनके द्वारा ये ग्रंथ नहीं है, बी ऑप्शन इसमें सही है। और रस मीमांसा, ब्रह्म गीत सागर, जायसी ग्रंथावली आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल है इनके द्वारा लिखित आलोचनात्मक ग्रंथ रहे हैं। इसमें तीनों के तीनों इनके द्वारा है, लेकिन जो शिल्प और ये दर्शन है ये इनका नहीं है। शिल्प और दर्शन ये सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा है आलोचनात्मक ग्रंथ। शिल्प और दर्शन ये है सुमित्रा नंदन पंत जी का। 17वां सवाल है, सुमित्रा नंदन पंत की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? चिदम्बरा के लिए मिला, और ये कब मिला था? 1968 में, 1968 में इन्हें सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, 1968 में।
इनकी और भी कृतियों की बात करें तो इसमें और कृतियाँ इनकी पल्लव, वीणा, युगांत, युगांत भी इनकी है, लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद, युगवाणी, तारापथ और भी बाकी की हैं। नेक्स्ट है इसमें 18 वर्ष 1982 में इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार इसमें मिला था महादेवी वर्मा जी को। महादेवी वर्मा इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा, जो यामा है उसके लिए मिला था, और जयशंकर प्रसाद बंकिम चंद्र चटर्जी को ये पुरस्कार नहीं मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार। बी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है 19 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की जो कार्रवाई है उसमें प्रयुक्त भाषा के संबंध में उल्लेख है। ये अनुच्छेद 348 में दिया गया है। उच्चतम और उच्च न्यायालय की जो कार्रवाई है उसमें प्रयुक्त भाषा के संबंध में अनुच्छेद 348 में बताया गया है। अनुच्छेद 343 से 351 में 343 से 351 तक जो बात की गई है राजभाषा से संबंधित ही बात की गई है। नेक्स्ट है इसमें 20 है, इसमें निम्न में से कौन सी भाषा है जो विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। इसमें मगही है, तो डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 21, तालव्य व्यंजन देखना है, इसमें कौन सा है। तालव्य की बात करें तो इसमें चा, छा, जा, झा, ये होगा डी ऑप्शन इसमें सही है। जो का वर्ग होता है उसमें कंठ्य होता है, तालव्य का चा वर्ग होता है, मूर्धन्य टा वर्ग होता है, दंते की बात करें तो ता वर्ग होता है, औष्ठ्य जो होठों से ही, जैसे कि पा मतलब कि आवाज निकल रही है और होठ मिल रहे हैं उसमें, तो औष्ठ्य व्यंजन पा वर्ग आ जाता है। 22 है, राष्ट्र शब्द की भाववाचक संज्ञा इनमें से कौन सी है। जो राष्ट्र शब्द है इसकी भाववाचक संज्ञा बतानी है, कौन सी होगी, राष्ट्रीयता होगी। राष्ट्रीयता भाववाचक हुई, तो डी ऑप्शन इसमें सही है। 23 है, ब्राह्मण का स्त्रीलिंग क्या होगा, ब्राह्मणी होगा, तो डी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है 24, निम्न वाक्यों में से कौन सा वाक्य एक वचन है। इसमें एक वचन बताना है, कौन सा होगा, कल बहुत वर्षा हुई। जो इसमें वर्षा है ये इसमें एक वचन में ही होती है ये, तो सी ऑप्शन इसका सही है। एक वचन, जो कल बहुत वर्षा हुई तो एक वचन में। नेक्स्ट है 25 है, मेरे प्यारे देशवासियों, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आप सबको संबोधित करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इस वाक्य में हे मेरे प्यारों देशवासियों में कौन सा कारक है। हे मेरे देशवासियों में कौन सा कारक है, तो इसमें संबोधन, क्योंकि संबोधन किया जा रहा है, इसमें डी ऑप्शन ही सही है। संबोधन कारक जो संज्ञा सर्वनाम का एक ऐसा रूप होता है जिससे किसी को बुलाने, पुकारने या बोलने का बोध होता है, उसमें बुलाया जाता है, पुकारा जाता है और बोला जाता है। 26 है, माँ ने पिताजी के सामान मंगवाया। जो माँ ने पिताजी से सामान जो था वो मंगवाया, तो इसमें किस क्रिया का रूप है। ये किस क्रिया का रूप है, प्रेरणार्थक है। ये जो माँ है उन्होंने पिताजी से सामान मंगवाया है, तो प्रेरणार्थक है, मंगवाया है। तो इसमें यहाँ पर इसमें क्रिया का रूप पूछा है, तो कैसा है, प्रेरणार्थक क्रिया है। मंगाना होता है प्रथम प्रेरणार्थक, और द्वितीय जो होता है वाया आ जाता है, तो वही हो जाता है इसमें द्वितीय प्रेरणार्थक। इसमें 27 है, चर्चा शब्द से बना विशेषण है। जो चर्चा शब्द है इससे बना है ये अनिश्चित संख्यावाचक। हाँ, इसमें ये 28 है, ये तो इसमें निश्चित जो संख्यावाचक है 25 रुपये दीजिए, तो 25 इसमें संख्या की बात की गई है, तो इसमें यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक है। इसमें चर्चा शब्द की बात करें तो ये किससे बना हुआ है, ये चर्चित से मिलकर बना हुआ है। चर्चा शब्द से बना विशेषण है, चर्चित से मिलकर बना हुआ है। 28 इसमें सी है, जो 25 रुपये है, ये निश्चित संख्यावाचक है क्योंकि 25 की बात की गई है। नेक्स्ट है इसमें 29, आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली है। तो इसमें बताना है थोड़ी सी, तो परिमाणवाचक, थोड़ी सी, ज़्यादा सी, तो उसमें परिमाणवाचक विशेषण की बात की जाती है। 30 है, नीचे दिए गए गुणवाचक का उदाहरण नहीं है। जो गुणवाचक उदाहरण है इसमें बताना है बहुत लंबी रस्सी। ये बहुत लंबी रस्सी इसमें नहीं है, तो यही होगा, ऐतिहासिक होगा, प्रभावशाली और पाश्चात्य होगा। लेकिन बहुत लंबी रस्सी जो होगा इसमें ये गुणवाचक का उदाहरण नहीं है। इसमें डी ऑप्शन ही सही है। 31 है, कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो। इसमें बोला गया कि थोड़ी सी मदद करो, तो इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है कि थोड़ी सी मदद करने के लिए बोला जा रहा है। इसमें रज्जू शब्द का तद्भव इसमें कौन सा होता है, रज्जू का मतलब होता है रस्सी। बी ऑप्शन इसमें सही है।
इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? इनमें से कौन सा तद्भव बताना है? तो तद्भव इसमें खीर है। कुमार, जो कुमार है इसका तद्भव होता है कुआरा, और कंटक का होता है कांटा, और क्षीर जो खीर है ये तद्भव है और इसका जो तत्सम होगा क्षीर होगा, और कृष्ण का किसन होता है, जो कृष्ण होता है ये भी तत्सम ही होता है। 34 है, इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी फारसी भाषा का है? इसमें अरबी भाषा का इसमें है ये सी ऑप्शन सही है। जो ना उपसर्ग होता है ये अरबी और फारसी भाषा का उपसर्ग होता है। ना जो होगा ये अरबी और फारसी का ही होगा। नेक्स्ट है 35, फलित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इत होगा इसमें, सी ऑप्शन इसमें सही है। इत, फलित, इसकी बात की जा रही है, जैसे कि द्रवित, मुखरित, और इसमें शिक्षित, मोहित, चर्चित। 36 है, महोसद, जो महोसद है इस संधि में यहाँ पर संधि विच्छेद बताना है, कौन सा होगा? इसमें यहाँ पर महा प्लस औषधि होगा, ए ऑप्शन सही है। महा प्लस औषध, जो महोषध है शब्द का संधि विच्छेद महा प्लस औषध है, ए ऑप्शन सही है। इसमें वृद्धि संधि की बात की गई, जिसमें 2 ओ की मात्रा आ जाती है, वो वृद्धि संधि होती है। इसमें 37 है, विग्रह की जो दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है? इसमें विग्रह की दृष्टि से देखना है तो इसमें देश पर निकाला ही होगा, इसमें अनुचित यही है। जल की धारा, चंद्र का प्रकाश और वन में वास, ये उचित शब्द हैं। नेक्स्ट है 38, विधिक का जो पर्यायवाची शब्द है इसमें कौन सा है? विधिक मतलब होता है कानूनी, सी ऑप्शन इसमें सही है, जो लीगली होता है। 39 है, इनमें से कौन सा शब्द घट शब्द का अर्थ नहीं है? जो घट शब्द है इसका अर्थ कौन सा नहीं है? इसमें मन भी होता है, शरीर भी होता है, घड़ा भी होता है, लेकिन जो समूह होता है इसमें घट शब्द का उदाहरण नहीं होता है, अर्थ नहीं होता है, डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 40, शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? इसमें धीरोदत्त, जो इसमें शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक होते हैं, इनको धीरोदत्त के नाम से बोला जाता है, सी ऑप्शन सही। प्रैक्टिस सेट नंबर 7, इसका पहला सवाल है, का वर्ग में घोष व्यंजन कितने हैं? जो घोष व्यंजन है उसमें बताना है कितने हैं। तो इसमें यहाँ पर 3 होते हैं, कौन कौन से? ग, घ और इसमें ण। जो घोष व्यंजन होते हैं जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वतंत्रियों में कंपन होता है, उसी को ही बोलते हैं यहाँ पर घोष व्यंजन। इसमें प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग घोष व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट है 2, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही है? ये हो रही है व्यक्तिवाचक से भाववाचक में, क्योंकि गांधी जी इसमें व्यक्ति हो गए और राष्ट्रपिता इसमें भाववाचक, सी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है 3, लड़के को बुलाओ, इसमें बहुवचन बताना है, लड़के को बुलाओ। इसमें जो बहुवचन होगा लड़कों को बुलाओ, लड़के का क्या होगा? लड़कों हो जाएगा। नेक्स्ट है 4, यह मेरी पतंग है, तो मेरी पतंग की बात की जा रही है, तो इसमें निश्चयवाचक कि मेरी है, जो पतंग है ना मेरी है, तो यहाँ पर निश्चयवाचक मेरी जो होगा इसमें ये निश्चयवाचक सर्वनाम का होगा। अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम होता है उसमें सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु और व्यक्ति का बोध नहीं कराते, तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। जैसे कि कोई और कुछ, वहाँ कोई खड़ा है, तो वहाँ कोई खड़ा है तो अनिश्चय सर्वनाम वाचक हो गया। निजवाचक की बात करें तो उसमें स्वयं, खुद, निज, आप, अपने आप, तो वहाँ पर ही वही हो जाता है। मैं स्वयं कर लूँगा, तो वहाँ पर निजवाचक होगा। इसमें ये मेरी बात की जा रही है तो इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। नेक्स्ट है इसमें 5, शायद आज आप ज़्यादा खाना खाए हैं, तो इसमें यहाँ पर बताना है कि ज़्यादा किस प्रकार का है, ये परिमाणवाचक विशेषण है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 6, करुणामय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जो करुणामय है इसमें किस प्रकार का है? ये मैं प्रत्यय होगा, बाद में मैं आ रहा है। स्थावर का ये जंगम होता है, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, विपरीत पूछा गया है। 8 है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, जो मोक्ष की इच्छा रखने वाला होता है उसको मुमुक्षु इसमें एक शब्द बोला जाता है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 9, वह जल्दी चला गया ट्रेन पकड़ सके, ताकि वह ट्रेन पकड़ सके, तो ए ऑप्शन ही इसमें सही होगा। इसमें 10, 11, 12 इसमें पैराग्राफ पर आधारित सवाल है। बेहतर के लिए हिंदी में कौन सा अर्थ होगा? बेहतर के लिए इसमें कौन सा अर्थ होगा? बेहतर मतलब कि इसमें अच्छा शब्द बताया गया है। बेहतर की जो बात की गई है कि अच्छे के लिए इसमें बोला गया है,
इसमें पैराग्राफ में दिया गया है, तो ए ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट है 11, दैनिक जीवन में किस स्तर पर कार्य करने वालों से हम मिलते हैं। दैनिक जीवन में ये निम्न और उच्च स्तर वाले व्यक्तियों से हम मिलते हैं जब कार्य करने जाते हैं। तो उच्च और निम्न, इसमें सारी बात की गई है इसी की भी। ये उच्च स्तर पर, कुछ तो कार्य यहाँ पर निम्न स्तर और कुछ उच्च स्तर पर। नेक्स्ट है इसमें उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त जो शीर्षक है कौन सा होगा। उपयुक्त शीर्षक इसमें कौन सा होगा। कर्म निष्ठा की महिमा की बात की गई है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 13, बीटी विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबोरी, तारा घट उषा नागरी, इसमें कौन सा अलंकार है। इसमें जो अलंकार होगा वो है इसमें रूपक अलंकार। इसमें उपमा अलंकार जो होता है वो उसमें तुलना की जाती है, और इसमें यमक अलंकार में जहाँ पर शब्दों की आवर्ती बार बार होती है वो होती है, तो इसमें रूपक अलंकार होगा, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 14, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है। हिंदी युग का जो सर्वप्रथम युग है वो माना जाता है भारतेंदु युग को, और ये कब से कब तक का है, 1850 से 1900 तक के बीच का है जो भारतेंदु युग है। और द्वितीय युग की जो सीमा है, द्वितीय युग की सीमा 1900 से ये मानी जाती है 1918 के बीच में। इसमें भक्ति काल, आदिकाल, रीति काल और आधुनिक काल कब से कब तक का था वो भी इम्पोर्टेंट है कि कब से कब तक का माना जाता है। तो इसमें सर्वप्रथम जो था भारतेंदु युग था। हिंदी के सफलतम जो उपन्यासों में गिना जाने वाला आपका बंटी, जो आपका बंटी है ये मन्नू भंडारी का है, आपका बंटी, ए ऑप्शन ही इसका सही है। नेक्स्ट है 16, कोई नई कहानी नई कहानी, जो कहानी नई कहानी ये जो नामवर सिंह है इनके द्वारा प्रसिद्ध कृति है। नामवर सिंह की जो अन्य कृति हैं वो बकलम खुद, कविता के नए प्रतिमान और वाद विवाद संवाद, इतिहास और आलोचना आदि भी हैं, और इन्हें 1971 में कविता के नए प्रतिमान के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था, जो नामवर सिंह है। नेक्स्ट है इसमें 17, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया था। 2017 में ये कृष्णा सोबती, इनको किया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 में। 18 भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको दिया गया था। जो भारत भारती है ये महादेवी वर्मा जी को दिया गया था भारत भारती पुरस्कार। भारत भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है ये, और ये दिया गया था महादेवी वर्मा जी को 2017 में। नेक्स्ट है 19, इनमें से हिंदी की आदि जननी, जो आदि जननी ये किसे मानी जाती है। ये संस्कृत को मानी जाती है आदि जननी हिंदी की, क्योंकि सभी भाषाएं संस्कृत से ही निकली हुई हैं। नेक्स्ट है 20, इनमें से कौन सी भाषा भारोपीय भाषा परिवार की है। भारोपीय भाषा परिवार की, इसमें आर्मीनी है, सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 21, दंत्य वर्त्स्य अल्प प्राण अघोष वर्ण का उदाहरण इसमें कौन सा है। इसमें यहाँ पर त है, डी ऑप्शन इसका सही है। 22 है, लोभ शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है। जो लोभ शब्द है ये कौन सा प्रकार है, तो इसमें ये भाववाचक का है लोभ, जैसे कि दुख, वो भी बुढ़ापा, और मिठास, हानि, लाभ, लंबाई, ये भाववाचक में आ जाते हैं। 23 है, विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा। इसमें छात्र नहीं होगा, सागर भी नहीं होगा, इसमें बी ऑप्शन ही सही होगा, अग्रजा, तो बी ऑप्शन है स्त्रीलिंग। नेक्स्ट है 24, निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त किया जाता है। सदैव एक वचन में प्रयुक्त किया जाता है सहाता, ए ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट है 25, हे राम मेरी रक्षा करो, इसमें से कौन सा कारक है। हे राम मेरी रक्षा करो, इसमें संबोधन कारक है, इसमें बुलाया जा रहा है, किसी को पुकारा जा रहा है, तो संबोधन कारक होता है वहाँ पर। 26 है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े तो उसे क्या कहते हैं, कर्म बोलते हैं, सी ऑप्शन इसमें सही है। 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है। इसमें कौन सा विशेषण नहीं है। जो नमक होता है ये विशेषण नहीं है, पथरीला, बर्फीला, नमकीन, लेकिन जो नमक है वो संज्ञा है। नेक्स्ट है 28, कितने प्रश्न करने हैं। कितने प्रश्न करने हैं, तो इसमें संख्यावाचक की 4 करने हैं, 5 करने हैं, तो संख्यावाचक विशेषण हो गया। नेक्स्ट है 29, आज दूध वाला बहुत देर से आया है। जो दूध वाला है वो बहुत देर से आया है, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है। इसमें यह होगा परिमाणवाचक विशेषण होगा। नेक्स्ट है 30, समझदार जो शब्द है इसमें किस प्रकार का भेद है। ये होगा यहाँ पर
गुणवाचक का समझदार की बात की जा रही है। 31 कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तो कभी कभी की मतलब कि टाइम की बात की जा रही है, तो कालवाचक इसमें क्रिया विशेषण होगा। ए ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है 32 पदाति शब्द का तद्भव रूप इसमें कौन सा है? जो पदाति है, पदाति का इसमें तद्भव देखना है तो इसमें पैदल होगा, पदाति का पैदल होता है। नेक्स्ट है 33 अंगुली शब्द का तद्भव रूप क्या है? अंगुली का जो तद्भव होगा इसमें उंगली होगा, डी ऑप्शन सही है। 34 है इनमें से उर्दू का उपसर्ग, जो उर्दू का उपसर्ग इसमें कौन सा है? इसमें अल, डी ऑप्शन सही है। जैसे कि अलबत्ता, अलगाव, अलविदा, अलबेला, ये है। नेक्स्ट है 35 कथनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जो कथनीय है इसमें ईय होगा, ईय, बी ऑप्शन सही है। 36 है स्वर संधि में किसका मेल होता है? स्वर संधि में किसका मेल होता है? तो स्वरों का मेल होता है, ए ऑप्शन इसका सही है। 37 है सामासिक पद को तोड़ना कहलाता है। जो सामासिक पद है उसको तोड़ना कहलाता है समास विग्रह, सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 38 जो पीयूष है इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा है? पीयूष का पर्यायवाची शब्द बताना है, कौन सा होगा? ये अमृत होगा, सी ऑप्शन इसमें सही है। पीयूष का पर्यायवाची जो सुधा, अमीय, सोम, अमृत। जीवित का जो पर्यायवाची शब्द होते हैं जिंदा, सजीव, चेतन, जीवंत, प्राणवान, जीवधारी आदि होते हैं। 39 है इनमें से कौन सा शब्द पानी शब्द का अर्थ नहीं है? पानी शब्द का इसमें अर्थ इज्जत भी, कांति भी और जल भी, लेकिन हाथ इसमें नहीं होता है, डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 40 में है धरती और आकाश। इसमें धरती और आकाश के बीच का स्थान जो होता है उसे अंतरिक्ष बोला जाता है। धरती और आकाश के बीच के स्थान को अंतरिक्ष बोला जाता है। प्रैक्टिस सेट नंबर 8 इसका पहला सवाल है संयुक्त व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? संयुक्त व्यंजन का उदाहरण इसमें देखना है। एक तो इसमें छ से क्षत्रिय वाला जो होता है और त से त्रिशूल होता है, ग से ज्ञानी और इसमें स से श्रमिक जो होता है। और ये किस किस से मिलकर बनता है? जो ये छ से क्षत्रिय है ये क और प्लस के स से षटकोण जो होता है उससे मिलकर बनता है। त से त्रिशूल की बात करें तो त और प्लस रे से मिलकर बनेगा। गा से ज्ञानी की बात करें तो ये जा और प्लस के अणा जो होता है इससे मिलकर बनता है। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। श से श्रमिक जो होता है ये श से सलगम वाले से और प्लस के र से मिलकर बना होता है। तो इसमें बताना है संयुक्त व्यंजन का उदाहरण कौन सा होगा? डी होगा इसमें गा से ज्ञान ही आ रहा है। नेक्स्ट है 2 फिसलन है। जो फिसलन होती है ये एक भाववाचक संज्ञा होती है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 3 पत्ती शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? तो पत्तियां होगा, ए ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है 4 यह मेरी किताब है। इसमें जो सर्वनाम पूछा गया है यह है निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, यह वह जो भी ये शब्द आ जाते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है 5 इनमें से कौन सा शब्द कालवाचक अव्यय का उदाहरण है? कालवाचक शब्द का इसमें उदाहरण पूछा गया है तो ये होगा तब, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 6 गाड़ी वाला शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो वाला इसमें बाद में जोड़ा जा रहा है प्रत्यय में, तो सी ऑप्शन सही है। इसमें दिए गए शब्दों में से देखना है स्तुति जो शब्द है ये विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? विपरीत देखना है। इसमें स्तुति का मतलब होता है प्रशंसा और शुभ होता है अशुभ का, और निंदा जो होगा इसका उल्टा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 8 यहाँ प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है। जो प्रदर्शित वस्तुएं हैं इनको छूना मना है तो इसमें मना की गई है, निषेधात्मक होगा। नेक्स्ट है 9 वह खाता होगा, वह खाता होगा, तो इसमें संदिग्ध वर्तमान काल की बात की जा रही है कि वह खाता होगा। इसमें 10, 11, 12 इसमें ये दिए गए हैं। पैराग्राफ पर आधारित सवाल है। 10 है विज्ञान को हम भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकते हैं? इसमें किस तरीके से रोका जा सकता है इसमें देखना है। जहाँ पर भी ये बात की जा रही होगी कि भस्मासुर बन जाता है, यहाँ पर ये किया जा रहा है जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ न हो जाए। जो व्यक्ति है उसकी क्षुद्रता यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोट को देश प्रेम, तो इसमें जो बात की जा रही है यहाँ पर देखें इसमें 10वें में नैतिक और आत्मिक मूल्य को विकसित करके, यहाँ पर नैतिक और आत्मिक मूल्यों को विकसित करने की बात की जा रही है, तो डी ऑप्शन इसमें सही है, डी ऑप्शन है। नेक्स्ट 11 है हमारी विज्ञान अध्ययन शिक्षा की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है वो कौन सी है? इसमें जीवन की अपरिसीम भौतिक विकास की बात की गई है, यहाँ पर ये रहा। नेक्स्ट है इसमें 13 आधुनिक मानव
इसमें 12 है, आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण क्यों नहीं कहा जा सकता है। जो आधुनिक मानव विकास है इसे सर्वांगीण विकास क्यों नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें साहित्य, कला, धर्म, साहित्य, मानव चेतना से ये निर्वासित है। ए ऑप्शन ही इसका सही है। नेक्स्ट है 13, चरण कमल बंदो हरिराय। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। चरण कमल बंदो हरिराय, इस पंक्ति में ये रूपक अलंकार है। जो रूपक अलंकार है इसमें यहाँ हरि के जो चरण हैं उनको कमल के समान नहीं बल्कि कमल ही मान लिया गया है। ये है, इसमें उसको समान नहीं माना जा रहा है, जिसको वही रूप मान लिया जाए वही होता है रूपक अलंकार, और जिसमें तुलना की जाती है वो उपमा अलंकार होता है। नेक्स्ट है 14, निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान इसमें दिया था। ये मैथिली शरण गुप्त हैं, इनको दिया था। इसमें सी ऑप्शन सही है। ये 1912 में भारत भारती लेखन पर राष्ट्र कवि का नाम सम्मान दिया था गांधी जी ने, मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट है 15, कौन सी रविंद्रनाथ टैगोर की रचना इसमें नहीं है। इसमें चंद्रकांता नहीं है। जो चंद्रकांता है ये देवकी नंदन खत्री हैं इसके जो चंद्रकांता लिखी है। 16 है आवारा मसीहा, इनमें से किसके जीवन पर केंद्रित करती है। जो आवारा मसीहा है ये शरत चंद्र के जीवन पर केंद्रित है। डी ऑप्शन सही है। 17 है लीलाधर जगूड़ी को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये हुआ है अनुभव के आकाश में चांद के लिए प्राप्त हुआ है लीलाधर जगूड़ी को। नेक्स्ट है इसमें 18 व्यास पुरस्कार। जो व्यास पुरस्कार है से सम्मानित उपन्यास ना भूतो ना भविष्यति किस लेखक की रचना है। ये है नरेंद्र कोहली की। ये व्यास पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इनको 1912 में, और इन्होंने जो लिखी है ना भूतो ना भविष्यति उपन्यास के लेखक नरेंद्र कोहली हैं, और इस उपन्यास पर ही इन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था 2012 में। ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है 19, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा है। तो कन्नड़ भाषा है ये द्रविड़ परिवार की भाषा से संबंधित। नेक्स्ट है इसमें 20, जो पश्चिमी हिंदी है इसका संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है। ये शोर सैनी अपभ्रंश से माना जाता है पश्चिमी हिंदी का। नेक्स्ट है 21, गा, जा, झ, च और टा तालव्य महाप्राण घोष वर्ण इसमें कितने हैं ये बताना है। तो इसमें यहाँ पर 0 है। जो तालव्य महाप्राण की बात की गई है इसमें कोई सा भी नहीं है। ए ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट है 22, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है। जो प्रेम शब्द है वो क्या होता है। ये भाववाचक संज्ञा होती है। वर का स्त्रीलिंग जो वर का होता है वधु। डी ऑप्शन सही है। 24 है, इसमें कौन सा जोड़ा सही नहीं है। इसमें बेटी बेटियां, यहाँ पर डिब्बियाँ, ये बी ऑप्शन ही इसका गलत ऑप्शन है। बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है 25, मैं अपना काम आप करूँगा। तो इसमें आप की बात की गई है तो निजवाचक आप या स्वयं आ जाता है। आप करूँगा तो निजवाचक सर्वनाम है। 26 वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं। जो काम करता है उसको क्या कहते हैं, कर्ता ही कहते हैं। ए ऑप्शन सही है। 27 है, निम्नलिखित में विशेषण है। इसमें विशेषण बताना है तो विशेषण कौन सा होगा, शांत होगा। डी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट 28, क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण इसमें कौन सा है। इसमें क्रमवाचक, इसमें जैसे कि पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, इस तरीके से। तो डी ऑप्शन इसमें सही होगा। जो क्रम से क्रमिक स्थिति का बोध कराते हैं उसी को क्रम इसमें क्रमवाचक विशेषण बोला जाता है। और आवर्तीवाचक जिसमें 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना वो हो जाते हैं। और इसमें 29 है, आटे में थोड़ा नमक डालें। आटे में थोड़ा नमक डालें तो इसमें होगा अनिश्चित, थोड़े की बात की गई है तो डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 30 है, धावक तेज गति से दौड़ते हैं। जो धावक है तेज गति से दौड़ते हैं तो इसमें पूछा गया तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है। तेज गति इसमें विशेषण का जो भेद होगा, तेज गति तेज है, कितनी तेज है ये नहीं पता, उसमें बताया नहीं है कि इतनी तेज है, तो परिमाणवाचक होगा ये। नेक्स्ट है 31, मुझे साल भर वेतन नहीं मिला। मुझे साल भर वेतन नहीं मिला, इसमें किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। तो साल भर बोला गया है तो इसमें साल भर, तो इसमें कालवाचक की बात की जा रही है। डी ऑप्शन है। 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। इसमें तद्भव बताना है कौन सा होगा। तो इसमें दिवाली, दिवाली का जो तत्सम होता है वो दीपावली होता है। 33 है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव शब्द देखना है इसमें भी। तो यहाँ पर धतूरा भी, डोरा भी और जुआ भी ये सभी के सभी होते हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही है। सभी इसमें तद्भव शब्द दिए गए हैं। 34 है, अलंकार
जो शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग इसमें अलम होता है, अलम प्लस कार इससे मिलकर बना हुआ होता है, तो ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 35। 35 है प्रत्यलेखक, तो अक होता है इसमें, डी ऑप्शन सही होगा। अक आ जाए तो जैसे कि पाठक हो गया, कारक हो गया, गायक हो गया। 36 है जो संधि के 3 भेद हैं। स्वर संधि, इसमें स्वर संधि है, और फिर कौन कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ए ऑप्शन ही सही है। 37 है हर रोज, जो हर रोज हो गया, प्रत्येक हो गया, इसमें बात की जाती है, ये अव्ययी भाव होता है, ए ऑप्शन इसका सही है। इसमें पूर्व पद, अवयव और उत्तर पद तो समस्त पद बन जाता है, जैसे कि प्रतिदिन, आज जन्म में भी होगा, हर रोज में भी ये अवयव भावी होगा। 38 है इसमें कपूत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कपूत का होता है कुपुत्र पर्यायवाची, ए ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है 39। कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से अंक से संबंध नहीं है? ये अंक से संबंध नहीं है, तो शब्द होगा इसमें भाग्य, गोद और चिन्ह, ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट है 40। 40 है जिसका मूल्य आंका ना जा सके। इस अभिव्यक्ति के लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा है जिसका मूल्य आंका ना जा सके? ये बोला जाता है अमूल्य। प्रैक्टिस सेट नंबर 10, इसका पहला सवाल है, इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ? इसमें ओष्ठ है ये बताना है। पा जा होता है, ये ध्वनि निकलती है और ओष्ठों से, होठों से बोला जाता है, डी ऑप्शन इसमें सही है। बचपन संज्ञा, ये भाववाचक होता है, सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 3। देव प्रसन्न होकर मनुष्य को वर देते हैं। जो देव है वो प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं, तो इस वाक्य में जो बहुवचन होगा, देव गण होगा, ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 4। इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किन वाक्यों में हुआ है, ये बताना है। तो इसमें हुआ है, ये वह सोता है, सो खाता है, इसमें भी हुआ है, इसमें भी हुआ है, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, सभी में हो रहा है, डी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है 5। लड़का धीरे धीरे चल रहा है, तो धीरे धीरे इसमें बताना है, वाक्य में धीरे धीरे जो शब्द है ये रीतिकालीन क्रिया विशेषण होगा, रीतिकालीन क्रिया विशेषण है, ए ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है 6। दिए गए विकल्पों में स्वागत का जो विच्छेद होगा वो क्या होगा? सु प्लस आगत होगा, सु प्लस आगत ए में आ रहा है, ए ऑप्शन इसका सही है, और ये जो होती है यण संधि होती है। नेक्स्ट है इसमें 7। इनमें से ईर्ष्या का पर्यायवाची कौन सा होगा? ईर्ष्या का पर्यायवाची इसमें देखना है कौन सा होगा, डहा होगा ईर्ष्या का पर्यायवाची, 7 का इसमें डी ऑप्शन सही है। ईर्ष्या के अन्य पर्यायवाची भी होते हैं, जैसे कि जलन होता है, कुढ़न होता है, द्वेष होता है, विद्वेष भी होता है, हसद भी होता है, मत्सर, ईर्ष्या और रशक भी, तो इसमें डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 8। इनमें से कौन सा शब्द सही है? सही शब्द इसमें देखना है, तो इसमें समाहार होता है, समाहार, ए ऑप्शन सही है। मैंने आम खा लिया है, मैंने आम खा लिया है, तो इसमें यहाँ पर आसन्न भूत है, ये हेतु मद जो होता है भूतकाल, इसमें एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है, वहाँ पर होता है। इसमें अपूर्ण जिसमें आधी बात की जा रही हो, और पूर्ण भूतकाल जिसमें पूरी बात की जा रही हो। मैंने आम खा लिया है, तो मैंने आम खा लिया है, तो आसन्न भूत होगा, तो सी ऑप्शन इसमें सही है। 10, 11, 12 इसमें पैराग्राफ पर आधारित सवाल है। पहला सवाल है, उपयुक्त गद्यांश में फौजी की जो गतिविधियों का इसलिए उल्लेख किया गया है, किस लिए उल्लेख किया गया है? जो फौजी है इनके लिए, तो अहिंसात्मक अभ्यास का मार्ग ही अलग है, अहिंसात्मक की इनके लिए बात की गई है, डी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है 11। धर्म ग्रंथ में सर्वाधिक बल दिया गया है। जो धर्म ग्रंथ है ये सबसे ज्यादा बल किस पर दिया गया है? इसमें देखना है सदाचार, जो साधारण सदाचार के नियम सख्ती से पालन करके सीख जाते हैं, सदाचार पर दिया गया है, तो इसमें यहाँ पर सदाचार के नियमों पर, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है इसमें 12। निर्भयता आदि गुणों को सीखने के लिए आवश्यक है। जो निर्भयता है ये सीखने के लिए बचपन से ही अहिंसात्मक प्रवृत्ति का इसमें अभ्यास होना चाहिए, तभी यहाँ पर निर्भयता आएगी। नेक्स्ट है 13। पृथ्वीराज रासो के रचयिता इसमें कौन है? पृथ्वीराज रासो के रचयिता इसमें चंद्र बरदाई है, बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है 14। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, ये पंक्ति किस काव्य रचना से है? ये पंक्ति है कामायनी रचना से, ये कामायनी जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा इसको लिखा गया है, और इनकी बाकी की कृतियां जैसे कि उर्वशी, कामायनी, वन मिलन, प्रेम राज्य, कानन, कुसुम, झरना, आंसू लहर, और इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं जो भी कृतियां हैं। नेक्स्ट है इसमें 15 है यहाँ पर, इनमें से कली कथा वाया बाईपास जो रचना है
उपन्यास के रचनाकार इसमें कौन है? इसमें देखना है इसके रचनाकार कौन है, कलिकथा वाया बाईपास के। इसमें यहाँ पर अलका सरावगी है, तो बी ऑप्शन इसमें सही है। 2001 में इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित भी किया गया था। नेक्स्ट है 16 भक्तिन का जो प्रसिद्ध रेखा चित्र है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इसमें जो भक्तिन है इसके स्थान पर और इसके स्थान पर क्या आएगा? तो महादेवी वर्मा, जो भक्तिन महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध संस्मरण रेखा चित्र है। बी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है इसमें 17 पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखक को प्रदान किया गया था? पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार ये किया गया था जी शंकर कुरुप 1965 में मलयालम भाषा के लिए। बी ऑप्शन इसमें सही है। 18 है सन 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यासकार रमेश चंद्र साहा के उपन्यास का नाम इसमें क्या है? विनायक है, सी ऑप्शन इसमें सही है। विनायक उपन्यास है। नेक्स्ट 19 बुंदेली का जो क्षेत्र है वो कौन सा है? बुंदेली का क्षेत्र झांसी, जालौन और दतिया है। बी ऑप्शन इसमें सही है। और बुंदेली भाषा शोरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। इंपॉर्टेंट है, जो बुंदेली है ये शोरसेनी अपभ्रंश पूछा जाता है। ये कन्नड़ कौन सी उससे निकली है और बुंदेली किससे है, और सिंधी का भी एक बार पूछा गया है। नेक्स्ट 20 वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? ये आती है यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। वैज्ञानिक तथा तकनीकी जो शब्दावली है ये शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। 21 है जो ध्वनियाँ न स्वर हो और ना ही व्यंजन हो, जो ना तो व्यंजन होते ना स्वर होते हैं उसको अयोगवाह बोला जाता है। एक तो इसमें ये होता है और इसमें ये अणा से खाली अंगा और ये होता है, इसमें ये विसर्ग होता है और ये अनुनासिक होता है। तो इसमें डी ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट है 22 है। इसमें इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? कौन सा शब्द इसमें संज्ञा है वो बताना है। जो क्रोध होगा, क्रोध इसमें शब्द संज्ञा और ये भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है 23 नेता का स्त्रीलिंग इसमें कौन सा होगा? नेता का जो स्त्रीलिंग होगा वो इसमें नेत्री होता है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 24 दिए गए 4 विकल्प हैं, इसमें से देखना है ये प्रति का बहुवचन, जो प्रति है इसका बहुवचन क्या होगा? इसमें प्रतियां होगा। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 25 आप भला तो जग भला, इस वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा इसमें सर्वनाम है? आपकी बात की गई है जो आप भला तो जग भला, इसमें यहाँ पर निजवाचक होगा। आप या स्वयं की बात की जाती है तो वहाँ पर निजवाचक होता है। नेक्स्ट है 26 मोहन किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? मोहन किताब पढ़ता है, ये सकर्मक क्रिया होगी। जो जैसे किताब पढ़ता है तो मोहन क्या कर रहा है? पढ़ रहा है किताब, तो सकर्मक जो कर्म पर प्रभाव पड़े क्रिया का उस वहीं पर सकर्मक क्रिया होती है। 27 है यह कुत्ता मेरा है, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताना है, कौन सा होगा? तो ये सार्वनामिक होगा कि यह कुत्ता क्या है? मेरा है। नेक्स्ट है 28 पहली पुस्तक वापस करो, पहली पुस्तक वापस करो, पहली कौन सा विशेषण है? जो पहली है इसमें बताना है कौन सा विशेषण है? तो बी होगा क्रमवाचक, पहला दूसरा तीसरा इस तरीके से जो होता है वो क्रमवाचक में ही आ जाता है। 29 है परिमाण वाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है? ये बोध होता है क्रिया के नापतोल का, वही परिमाण वाचक होता है जिसमें नापतोल की बात की जाती है। 30 है क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? क्रिया विशेषण के भेद होते हैं 4। कौन कौन से भेद होते हैं? रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाण वाचक। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं इसके भेद प्रकार। नेक्स्ट 31 मंत्री जी ने पर्याप्त समय दिया, इसमें पर्याप्त समय की बात की जा रही है तो यहाँ पर परिमाण वाचक की पर्याप्त, ये नहीं कितना ज़्यादा था या कम था, पर्याप्त समय। नेक्स्ट 32 तिलक किस प्रकार का शब्द है? जो तिलक है ये तत्सम शब्द है तिलक, जिसका तद्भव होता है टीका। नेक्स्ट 33 श्रावण शब्द का जो तद्भव रूप है वो क्या होगा? इसमें सावन होता है। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 34 निष्काम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निष्काम शब्द में जो उपसर्ग है वो होगा निस, तो इसमें यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 35 महत्व में कौन सा प्रत्यय है? महत्व इसमें तब आएगा
इसमें सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 36, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करता है जो संधि विच्छेद वाला विकल्प धर्मात्मा। जो धर्मात्मा है इसमें बताना है ये जो संधि है यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है, धर्म प्लस के आत्मा हो जाएगा, तो बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 37, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्कर्ष का विलोम शब्द है। उत्कर्ष का जो विलोम शब्द होगा इसमें अपकर्ष होगा, तो ए ऑप्शन ही सही है। उत्कर्ष का विलोम शब्द इसमें अपकर्ष होता है। नेक्स्ट है 38, इनमें से कोदंड, जो कोदंड का पर्यायवाची शब्द है वो बताना है। इसमें धनुष होगा, जो कोदंड होता है ना इसका जो पर्यायवाची शब्द है धनु, कमान, सरासन और धनुक और कोदंड। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 39 है, इनमें से कौन सा शब्द परिकर का अनेकार्थी नहीं है। जो परिकर है इसका अनेकार्थी इसमें से कौन सा नहीं है। जो क्षत्रिय होता है ये परिकर का अनेकार्थी नहीं होता है, जबकि समूह, परिवार और कमरबंद होता है परिकर मतलब कि चारों ओर। तो इसमें यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, क्षत्रिय। नेक्स्ट है 40, जो सदा से चला आ रहा हो। अभिव्यक्ति के लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। इसमें सी होगा अनवरत। अनवरत जो सदा से चला आ रहा हो, सी ऑप्शन इसमें सही है।